होने और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है, एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. हेलो, वेरी गुड इवनिंग। हमारे आज सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ज्वाइन किया, आज रायपुर का शो है आज हमारा। दिस इज ए शो विच वी आर डूइंग एवरी डे इवनिंग 7 बजे, जहाँ पे फ्रेंचाइज इंडिया हैंड पिक्ड अपॉर्चुनिटीज के साथ हम डिजिटली शोकेस करते हैं कुछ हैंड पिक्ड अपॉर्चुनिटीज को, और वो हैंड पिक्ड अपॉर्चुनिटीज को हम रीजनली present करते हैं। Now today as we are in Raipur, so we are presenting you Raipur franchise show, भारत franchise show, जो हमारा इनिशिएटिव है। This is the digital version of a franchise show wherein we are inviting some handpicked opportunities, और हम उस रीजन में इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं ज्वाइन करने के लिए। और जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज इंडिया इन्वेस्टर सेंट्रिक कंपनी है, जहां पे हम इन्वेस्टर्स को हैंड इन हैंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इवैल्यूएशन उनके लिए हम करते हैं। इन्वेस्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस के अंदर, बिकॉज फ्रेंचाइज इंडिया इज अ इन्वेस्टर सेंट्रिक कंपनी, और हम 24 साल से इस बिजनेस के अंदर डेडिकेटेड है। हमारे पास अगर हम पिछले 1 साल की बात करते हैं तो हमने करीब 946 फ्रेंचाइजीज हमने ब्रांड्स के लिए अपॉइंट किए हैं अक्रॉस इंडिया। और अगर हम आज के डेट की अंदर बात करते हैं, 24 साल से हम इस बिजनेस में हैं, और फ्रेंचाइज इंडिया के पास आज ह्यूज डेटाबेस जो है वो इन्वेस्टर्स का डेटाबेस है, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स को कंप्लीट सर्विस देते हैं कि उनकी मैच मेकिंग कराते हैं रीजन वाइज। हम उनके पास हेल्प करते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंचाइज इंडिया के पास वो काफी सारी सर्विसेज है। फ्रेंचाइज इंडिया का आज 92 सिटीज के अंदर हमारा नेटवर्क है, जहां पे हम फ्रेंचाइज इंडिया काफी एडवांस स्टेज पे आके हेल्प करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने से कोई भी बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। अदरवाइज इंफॉर्मेशन इज फ्री अवेलेबल ऑन गूगल, ऑन आवर वेबसाइट, एवरीवेयर। बट इससे एक स्टेप आगे, जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, कि कौन से बिजनेस आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें एक लॉन्गिट्यूटी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कम फिनेंशियल मॉडल देख सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर 3 फिटमेंट्स आते हैं। 3 फिटमेंट्स होते हैं कि आपको कौन से मार्केट के लिए लेना बिजनेस, कौन सी कैटेगरी में लेना है, और कौन से इन्वेस्टमेंट की ब्रैकेट के अंदर लेना है। इस बिजनेस के अंदर फ्रेंचाइज इंडिया आपको कंप्लीट हेल्प करता है, और हमारे एडवाइजर्स हर सिटी में हैं। आज इस भारत फ्रेंचाइज शो, जो कि एक रायपुर का एडिशन है, हमारे रायपुर से बहुत सीनियर
फ्रैंचाइज बिजनेस कंसल्टेंट है, एडवाइजर है रमन जी, और रमन जी आज हमारे साथ है। वो आपको कंप्लीट हैंड होल्ड करेंगे, फिजिकली इंटरेक्शन भी करेंगे, आपके साथ मिलेंगे ताकि आपके साथ आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे। आज कुछ एक हैंड पिक्ड अपॉर्चुनिटीज है जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और जिनके बारे में ब्रांड खुद बात करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, वो क्वेश्चन आंसर आप हमारा Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं and we will pick up your questions and on your behalf we'll ask for the brands also. But इसके आगे लेवल पे रमन जी आपसे साथ वन ऑन वन डिस्कस करेंगे। वन ऑन वन डिस्कस करने के बाद आपसे पर्सनली मिलेंगे, आपका एक अपॉइंटमेंट लेके, आपका टाइम फिक्स करके उसमें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देंगे कि कौन से बिजनेस में आपको जाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज ही नोज मार्केट वेरी वेल, he knows brands very well, he knows opportunities very well। आपके पास जो फिटमेंट होगा कि कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा। बिजनेसेस में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अगर आज कोई भी इन्वेस्टर मुझे ये कहता है कि आई वांट टू इन्वेस्ट बट आई वांट टू बी ए पैसिव इन्वेस्टर, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहूंगा लेकिन मैं डे टू डे ऑपरेशंस नहीं देख सकता, तो हमारे पास ऐसे मॉडल भी है जहां पे कंपनियां खुद ऑपरेशन संभाल देंगे। ऑपरेशंस देखने के बाद सिर्फ फ्रैंचाइज बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो और आप उसको फ्रैंचाइज ओनर बन सकते हो, जिसको हम फोको मॉडल कहते हैं, फ्रैंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना है और खुद ऑपरेट करना है, उसको फोफो मॉडल कहते हैं। तो फ्रैंचाइज इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो राइट सेगमेंट के साथ हम आपके साथ मिलके डिस्कस करेंगे और वो मॉडल आपके लिए फिट करेंगे। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपसे वन ऑन वन डिस्कशन करना। हमारे पर्सनलाइज सर्विसेज हमारे एडवाइजर्स देते हैं, वो भी आपको समझाएंगे कि कैसे आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कैसे आप एक साल तक हमारी बेनिफिट ले सकते हो सर्विसेज का, और वो पर्सनलाइज सर्विस आपको देंगे। वो फर्दर आपकी वन ऑन वन जब डिस्कशन होगा, रमन जी आपके साथ फर्दर वो इन लेंथ डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि रमन जी को भी इनवाइट करना चाहूंगा, और उससे पहले मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स जो आज रायपुर से ज्वाइन किए हैं उनको थैंक्स बोलूंगा आपके टाइम के लिए। आपने टाइम निकाला, आप हमारा ये डिजिटल वेबिनार देख रहे हैं। आज कुछ ब्रांड्स हैंड पिक्ड है, उनको भी मैं थैंक्स बोलूंगा कि जो कुछ लोकल ब्रांड्स है, कुछ हमारे और जगह से ब्रांड्स हम लेके आए हैं जो रायपुर जैसे सिटी के अंदर एक्सपेंशन देख रहे हैं और वहां पे उनको एक्सपैंड करना है। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर राइट प्रोफाइल्स, क्योंकि ये दोनों तरफ से मैच मेकिंग होना चाहिए। ये पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप 3 मंथ का पार्टनरशिप नहीं होगा। ये ब्रांड को भी देखना है कि हम कौन से पार्टनर के साथ जुड़ रहे हैं, और इन्वेस्टर को भी ये देखना है कि मैं कौन से पार्टनर के साथ, कौन सी ब्रांड के साथ मैं अपना ले सकता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपने आज की शाम का फर्स्ट ब्रांड इनवाइट करें, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि रमन जी आप कुछ अपने लोकल लैंग्वेज में ही सही, कैसे आप कनेक्ट करें, वेलकम करें अपने क्षेत्र के अपने इन्वेस्टर्स को, और फर्दर उसके बाद हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। ओवर टू यू रमन जी। जी नमस्कार संजय जी, जय जोहार, गुड इवनिंग रायपुर के हमारे सारे इन्वेस्टरों को भी और ब्रांड्स को भी। और संजय सर ने बहुत अच्छे से आपने समझाया अबाउट फ्रेंचाइजिंग न्यू बिजनेसेस। अभी पेंडेमिक जैसे कि पेंडेमिक ओवर हो गया है और मार्केट में लोग काफी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, और इस समय कौन सा बिजनेस करना है करके ये सबसे बड़ा प्रोसेस होता है जो एक इन्वेस्टर देखता है कि किस सेगमेंट में जाऊं। कंसल्टेशन तो वो हमसे भी करता है और अपने नियर एंड डियर लोग से भी करता है। तो वो प्रोसेस अगर आप हमारे पास आते हैं, फ्रेंचाइज इंडिया की टीम पे किसी के पास भी आते हैं, तो थोड़ा सा हम प्रोसेस इजी कर देते हैं। और अपार्ट ऑफ दैट फिर हम हमारे पास ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है कि किस तरह से आप सेलेक्ट करें, डिपेंड्स अपॉन द पॉकेट इंटरेस्ट एंड ऑल जो मार्केट चल रहा हो। सो लेट ना करते हुए, ब्रांड्स बहुत हैं हमारे पास संजय जी, तो ओवर टू यू। आप चाहें तो पहला ब्रांड खुलवाएं। थैंक यू वेरी मच रमन जी, थैंक यू वेरी मच। और आज का हम वेबिनार शुरू करेंगे आज के पहले ब्रांड के साथ जो रायपुर से आते हैं, विजय जी आज हमने ज्वाइन किया। विजय जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। विजय जी जो है ब्रांड ओनर है लक्ष्मी रिटेल, एक फार्मेसी चेन है जो कि रायपुर से ही बिलोंग करते हैं। और आई एम श्योर जितने लोग रायपुर से हैं उन्होंने ये लोगो भी, ये ब्रांड भी, ये
स्टोर भी देखा होगा। और विजय जी आज हमें अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे और क्या अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, कैसे कोई भी यहाँ से लोकल जो हमारे फ्रेंचाइजी बन सकता है, हमारा पार्टनर बन सकता है। और अगर वो 1-on-1 मीटिंग करना चाहेंगे इसके बाद, तो रमन जी वो टाइम फिक्स करेंगे और 1-on-1 मीटिंग विजय जी के साथ कराएंगे। विजय जी थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। आप अनम्यूट करके आप प्लीज टेक अस थ्रू, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। सॉरी फॉर द, मेरा गला खराब है, उसकी वजह से मैं माफी चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमन जी, कैन यू प्लीज गिव द प्रेजेंटेशन प्लीज। आफ्टर दैट मैं थोड़ा अपने ब्रांड के बारे में बता के फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे अपन। हाँ जी, प्रेजेंटेशन उन्होंने शोकेस कर दिया, शेयर कर लिया है। आप जी। देखिए, जैसे कि लक्ष्मी मेडिकल स्टोर जो है 50 साल पुराना फार्मेसी चेन है, रायपुर का, छत्तीसगढ़ बेस्ड है। 50 साल पहले 1970 में हमने अपना पहला स्टोर शुरू किया था। उसके बाद 2015 से हम एक्सपांशन मोड में आए हैं और अभी हमारे रायपुर में 12 स्टोर्स हैं और एक भिलाई में है। टोटल 13 स्टोर्स हमारे अभी ऑपरेट कर रहे हैं। पीछे बैकएंड में हमारे पास एक होलसेल का भी डिवीजन है जिसमें हम 45 कंपनीज में डील करते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो हम ये फोफो मॉडल अपना रहे हैं, जिसमें फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। हम अपनी जो 50 साल की जो एक्सपर्टीज है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ब्रांड हम आपको देते हैं यूज करने के लिए। हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे एसओपीज हैं, वो हम शेयर करते हैं। लाइसेंस लेने में हम मदद करते हैं, डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने में हम आपकी मदद करते हैं और गुड्स हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी जो परचेस है, हमारी क्यूमुलेटिव परचेस है, बल्क परचेस है 13 लोगों से, इसलिए हमारी परचेस जो है मार्केट में स्टैंड अलोन के मुकाबले काफी सस्ती परचेस होती है। तो वो बेनिफिट भी हम फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर करते हैं। लगभग 25 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आता है एक नया स्टोर, डिसेंट स्टोर खड़ा करने में, जिसमें 5 लाख रुपए के आसपास का फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर और साइनेज का खर्चा रहता है। करीब 15 से 18 लाख रुपए का स्टॉक रहता है और 2 से 2.5 लाख रुपए हमारी फ्रेंचाइजी फीस है, जो वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस है, नॉन रिफंडेबल। मार्जिन की जहां तक बात है तो एग्रीगेट ग्रॉस मार्जिन लगभग 23% के आसपास में आता है। फार्मा रिटेल जो है अभी बहुत तेजी से बूम पे है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पोस्ट कोरोना लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ा है इसमें, तो अभी इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रायपुर में लगभग सारा एरिया हमने कवर कर लिया है। आसपास की जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में हम अपना फ्रेंचाइजी देना चाह रहे हैं। हमारा बैकएंड का ऑफिस रायपुर में एस्टेब्लिश्ड है, वेयर हाउस है, जहाँ पे सारी परचेस होती है, सारी चीजों का बारकोडिंग होता है और उसकी सप्लाई हम स्टोर्स को करते हैं। ओवर टू यू संजय जी, एनी क्वेश्चंस आंसर, कुछ क्वेरीज हो तो हम ले सकते हैं। रमन जी आप कुछ अगर क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, थोड़ा फाइनेंस मॉडल पे कितना इन्वेस्टमेंट है इसमें, क्या देख रहे हैं हम इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टोटल? सर, जैसे विजय सर ने बताया कि 25 लैक्स तक का इन्वेस्टमेंट है और बेसिकली प्लान रायपुर, अपार्ट ऑफ रायपुर से एडजॉइनिंग में भी टीयर जो हमारे जिला मुख्यालय है, तहसील एरिया में भी अपॉर्चुनिटीज है और सिटीज में मल्टी स्टोर की अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है विजय सर, अभी अपन यही प्लान कर रहे हैं जी। और सर की कुछ लक्ष्मी की फ्रेंचाइजीज, अब चूंकि इसमें ज्यादा हमारे इन्वेस्टर अभी रायपुर के ही हैं और बहुत सारे बिजनेस मैन भी हैं जिनके दूसरे शहरों में भी बिजनेसेस हैं और एक्चुअली रायपुर चूंकि कैपिटल है तो सबका एक नेटिव प्लेस है। तो आई वुड लाइक कि इन्वेस्टर्स को कि अपने एरिया में इसका अच्छा स्कोप है और उसे आप देख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है संजय सर, आप भी ले सकते हैं, दिख नहीं रहा मुझे। नहीं, अभी क्वेश्चन मैंने लिखा है इनको। इन्वेस्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो Q&A बॉक्स में अपना क्वेश्चन सबमिट करें। अपना Q&A बॉक्स आपके फोन से अगर आपने लॉगिन किया है, लैपटॉप से लॉगिन किया है, आपको इसके अंदर एक Q&A बॉक्स होगा। आपका क्वेश्चन आप कोई भी हो, आप Q&A बॉक्स में आप हमें डाल दीजिए इसमें से। और अभी अगर हम बात करें विजय जी, कहाँ अभी हम फर्दर और देख रहे हैं जहाँ फ्रैंचाइज हमें चाहिए? अभी हम बिलासपुर,
नमतरी, कवर्धा, बेमित्रा, सिमगा एंड भाटापारा एंड देन महासमुंद, आसपास की जितनी तहसीलें सब जगह इसको हम एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं। अभी रायगढ़ में हमारा फ्रेंचाइजी फाइनल हो गया, अंबिकापुर हमारा फाइनल हो गया है। इसके अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट प्लेस हैं, तहसील प्लेस है, उसमें हमें भी प्लान कर रहे हैं। 50 स्टोर का हमारा प्लान है, 50 फ्रेंचाइजी देने का। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, कुछ प्रोफाइलिंग भी होता है कि किसको हम फ्रेंचाइज बना रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड, कुछ ऐसा प्रोफाइलिंग होता है, एक्सपीरियंस? हाँ, डेफिनेटली कि बिजनेस बैकग्राउंड हो तो बहुत अच्छा है, और फार्मा से ना भी हो तो चलता है, अदर बैकग्राउंड वाले भी तो हम अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर कर लेते हैं। बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली का होना जरूरी रहता है, और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए। एक हैंड घर का जरूरी है, ये स्टाफ के भरोसे होने वाला काम नहीं है। अगर ये कोई सोचे कि फ्रेंचाइजी लेके मैं स्टाफ के भरोसे छोड़ दूं तो नहीं चलता है। घर का एक आदमी जरूर रहता है बिजनेस को लुक आफ्टर करने के लिए। एक क्वेश्चन सर, विजय सर, एक आता है कि रिगार्डिंग फार्मा लाइसेंस एंड ड्रग डिपार्टमेंट को का जो रहता है, सबके पास होता नहीं हाँ। क्योंकि वो आपको आप हैंड होल्डिंग करेंगे उसमें कंसल्टेंसी हाँ वगैरह? हाँ, फार्मासिस्ट अरेंज करना, लाइसेंस का दिलवाना, ये सब में हम पूरी हेल्प करते हैं। उसमें हमारी एक्सपर्टीज है, हमारी सारी चीजें लाइंड अप है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता है। वो हम किसी के लिए भी सब अरेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। फार्मासिस्ट भी मिल जाते हैं, और फार्मासिस्ट के बेस पे ड्रग लाइसेंस भी मिल जाता है। और रेगुलर रनिंग के लिए स्टाफ ट्रेनिंग और ये रेगुलर सब रनिंग के लिए हम स्टाफ रिक्रूट करके देते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देके देते हैं सारा। मतलब खाली इन्वेस्टर ने अगर उसमें उसके पास में एक शॉप है 400 स्क्वायर फीट के आसपास की, और उसके पास में कैपिटल है लगाने के लिए, तो बाकी सारा कुछ हम सेटअप करके टर्न की मॉडल पे देते हैं। There is nothing to worry about the software, about the operations, about the purchase, about the sales. किसी चीज को उनको परवाह करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी एक्सपर्टीज हम शेयर करते हैं उनके साथ। प्रॉपर्टी सारी अपनी होनी चाहिए या रेंट पे भी चलता है इसमें? रेंटेड भी चलती है, वायबिलिटी है, रेंटेड प्रॉपर्टी में भी वायबिलिटी आ जाता है। अपना हो तो बेटर है, और अगर रेंटेड है तो भी चलता है, तो भी उसमें वायबिलिटी आ जाती है। ओके। रमन जी, कोई और रेलेवेंट क्वेश्चन आपको लगता हो इन्वेस्टर के बिहाफ पे आप पूछ सकते हैं? हाँ, मोस्टली कंप्लीट हो गया है, और आई वुड अभी आस्क करंटली एक क्वेश्चन आ रहा है, करंटली कितने कंपनी ओन्ड स्टोर चल रहे हैं और कितनी फ्रैंचाइजीज अभी चल रहे हैं? अभी हमारे कंपनी ओन 13 स्टोर्स हैं, और 2 फ्रेंचाइजी हमारी फाइनल है जो नेक्स्ट मंथ में ऑपरेशनल हो जाएगी। ओके। और कोई आप कोई टिप देना चाहेंगे, कोई आपकी तरफ से कुछ इन्वेस्टर्स को बिफोर दे कम ऑन द कॉल? इन्वेस्टर्स को जो मैं हर वेबिनार में कॉमन टिप देता हूँ जी, कि भाई अगर अभी कोरोना काल में, कोरोना पीरियड में जो तेजी है, जो फार्मा में जो बूम है, उसके कारण अगर कोई इस बिजनेस में एंटर होने की सोच रहा है तो प्लीज ना एंटर करे। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में बिजनेस एसोसिएट होना है और एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस रन करना है और फार्मा बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो ही उसको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तेजी के घोड़े में सवार होने से नुकसान होगा, कोई फायदा होगा नहीं। ओके, श्योर। थैंक यू विजय सर, थैंक यू फॉर द ऑनेस्टली आपने एक टिप दी है, और यही कारण है कि मैं चाहूंगा लोग लक्ष्मी से जुड़े हैं, ताकि आपको ऑनेस्ट, यही होता है ब्रांड से जुड़ने का फायदा, और यही होता है फ्रेंचाइजिंग का फायदा, कि आपको सही गाइडेंस और सही टिप मिलती है। और लक्ष्मी जैसे प्रीमियम ब्रांड छत्तीसगढ़ का, सो गुड सर, थैंक यू सर, विजय सर, थैंक यू वेरी मच। चलो, very good. Okay, I think now we can go for the next brand today. You are in mute, Sanjay sir, mute हो गए? Yeah, thank you. So today's second brand of the evening is Gem Selection, and Gem Selection is coming from Delhi. Aradhya ji has joined, and Aradhya ji will take us through a complete understanding about the Gem Selection. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको समझना है। मैं इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज
इस अपॉर्चुनिटी को आप समझ लीजिए पहले, और उसके बाद देखिएगा कि इसमें क्या हमारे लिए वहां पे रायपुर में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आपके लिए आराध्या जी, हमें टोटल फाइनेंस को लेके, फाइनेंशियल तो बात की बात होती है, पहले तो बिजनेस को समझना जरूरी है। जो मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि आज आराध्या जी बीइंग ए ब्रांड ओनर, वो हमें पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे जेम सिलेक्शंस। मतलब जेम को अगर आप एज ए जेम सिलेक्शन के बिजनेस में आ रहे हैं, तो ये गोल्ड नहीं है, ये वो नहीं है, ये सुनार की दुकान नहीं है। तो पहले आप समझ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है, आप Q&A बॉक्स में जरूर डालिए। आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस, कोई भी हार्ड क्वेश्चन हो, कोई टफ क्वेश्चन ना, प्लीज पूछिए और हमें उसका आंसर आराध्या जी यहाँ देंगे। प्लस इसके बाद 1-on-1 मीटिंग्स के लिए रमन जी आपके साथ वहां पे रहेंगे, वो हैंड होल्ड करेंगे। और तब जाके किसी भी बिजनेस में एंटर करना, जैसे अभी हमें विजय जी ने एक टिप दिया है कि किसी भी बिजनेस में आप टाइम बिंग के लिए, कोविड है तो इस वजह से फार्मेसी लेना है कि ये चल रहा है, उसको 2-3 महीनों को पर्सपेक्टिव से नहीं देखिए। बिजनेस लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझ लीजिए। 15 साल 20 साल मेरा कैसे बिजनेस चलेगा, इसमें रिटर्न्स कैसे आएंगे, इस बिजनेस को करने के बाद आपके शहर के अंदर क्या स्टेटस चेंज होता है, क्या ऐसा कोई बिजनेस आपके शहर में ऑलरेडी है या नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर लीजिएगा। अभी इंफॉर्मेशन का टाइम है, इवैल्यूएशन के लिए 1-on-1 डिस्कशन होगा। बट इंफॉर्मेशन जब लेनी हो, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए हमने एक Q&A बॉक्स रखा हुआ है, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। ओवर टू यू आराध्या जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुनाइट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Sanjay ji. I will begin the presentation with a short video. संजय जी, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी हाँ, आप इसको Yes. फुल कर लीजिए, फुल स्क्रीन। यस यस, डन। Gem Selections, the world's biggest gemstone brand founded in 1987 by Pankaj Khanna, with the only goal to bring the finest of the world to our customers. With more than 500 dealers worldwide, 1,904 affiliated astrologers and 15 stores around the globe, Gem Selections brings quality gemstones from factory to the hands of the customers directly. Technologically advanced ecosystems around gemstones are designed to benefit both the sellers and customers. Gem Selections has been recognized as a symbol of trust and genuinity by celebrities. With more than 2 crore YouTube lifetime views and over 50 lakh traffic across website and social media, Gem Selections has been the choice of all ages. Come partner with us and be a part of the largest growing gemstone brand in the world. Gem Selections. जेम सिलेक्शंस हमारे ग्रुप खन्ना जेम्स ग्रुप का रिटेल ब्रांड है। आज की तारीख में जेम सिलेक्शंस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स के लिए। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमारा ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स का बिजनेस है। और जो कस्टमर का माइंडसेट है वो ज्वेलरी खरीदते वक्त और एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स खरीदते वक्त टोटली डिफरेंट होता है। लोग ज्वेलरी जो है वो सुंदरता के लिए लेते हैं, पर लोग जेमस्टोन्स जो हैं वो तब लेते हैं जब उन्हें किसी ना किसी पंडित जी ने रेकमेंड करा होता है कि जी आपकी पत्री में बुध कमजोर है, केतु कमजोर है, राहु कमजोर है, तो आप ये वाला जेमस्टोन पहन लीजिए। तो हमारा जो बिजनेस है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, और एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े होने की वजह से हमारा जो कस्टमर है उनका जो पहला टच पॉइंट है, मतलब उनकी जो पहली इंटरेक्शन है, यहाँ से डिमांड ओरिजिनेट करती है, वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो पंडित हैं। और हमारे पास क्या यूनिक है, हमारा आज की तारीख में दुनिया भर में 2000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के साथ टाई अप है। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टर्स के साथ टाई अप करके रखती हैं कि डॉक्टर जो है उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई रेकमेंड करते हैं, इसी तरीके से हमारे साथ आज की तारीख में दुनिया भर में 2000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स जुड़े हुए हैं जो हमारी ब्रांड को रेकमेंड करते हैं और उन्हें उसके बदले में कमीशन मिलती है।
तो ये हमारा इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कि हम जिस भी नई मार्केट में एंटर करते हैं 2 से 3 महीने के अंदर हम उस मार्केट में अपनी जगह बना लेते हैं। आप सब लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने कोविड के टाइम पे ही 12 नए स्टोर्स लॉन्च करे और माता रानी की कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन में मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ब्रांड जो है इसे एस्टैब्लिश श्री पंकज खन्ना जी ने करा है। 1987 में हमारी ब्रांड एस्टैब्लिश हुई है। वो पूरे के पूरे खन्ना जेम्स ग्रुप के चेयरमैन हैं और जेम सिलेक्शंस के चेहरे हैं। वो खुद ही एक बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और ऑथर हैं बेस्ट सेलिंग बुक ऑन जेमस्टोन्स, द बेस्ट सेलिंग बुक ऑन जेमस्टोन्स, मिस्ट्री ऑफ जेमस्टोन्स। Our vision is to empower people to enjoy the benefits of natural gemstones by making the same available to them in each and every corner of the world at reasonable prices. Gem Selections is presenting the entire journey of a customer deciding and wearing gemstones. A person decides to buy gemstones only after astrological consultation. Astrological consultation will be given virtually by certified astrologers from the Gem Selections team of astrologers. The franchisee will get margin on the consultation charges. The next step after astrological consultation is the selection of the gemstone. The franchise store will have access to the offline inventory in the store and also Gem Selections online inventory of 65 crore rupees, from which they can satisfy the customer requirements. The franchisee will get a good margin in the sale of gemstones. Nobody can wear just the gemstones. The person will get it made into a ring, bracelet, or pendant. The ornament will be manufactured centrally at Gem Selections factory. The franchisee will get margin in the making charges. It is said that gemstones affect only when they are energized. We perform energization puja for gemstones. The puja is performed by priests at Gem Selections headquarters, and recording of it is shared with the customers. The franchisee will get commission in the energization puja charges as well. Gem Selections franchisees will benefit immensely from the unique ecosystem Gem Selections has. हमारी आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है। हर महीने हमारी वेबसाइट पे 50 लाख से ज़्यादा की व्यूअरशिप रहती है। हमारे YouTube चैनल में 2 करोड़ से ज़्यादा लाइफ टाइम व्यूज़ हैं। हमारी एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशंस हैं। ऐसा कोई मीडिया नहीं है जिसने आज तक हमें कवर ना करा हो। सेलिब्रिटीज़ भी हमारे बारे में टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं। नेक्स्ट जेम श्री पंकज खन्ना जी खुद हैं। लोग उनकी वीडियोस देख के हमारे चैनल जेम सिलेक्शंस खन्ना जेम्स पे और लोग उनके टीवी पे इंटरव्यूज देख के उनके फैन बन जाते हैं। तो हमारे पास 2 ब्रांड्स हैं, एक है जेम सिलेक्शंस, दूसरे हैं खुद श्री पंकज खन्ना जी। आज की तारीख में हमारा 2000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के साथ टाई अप है। यहाँ पे नंबर पुराना है, आज जो रिसेंट डेटा है वो 2000 पार हो चुका है। तो हमारा जो टाई अप है 2000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, वो इंश्योर करता है कि हमारी सेल्स के लिए हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, फिर भी हम बहुत ज्यादा खर्चा मार्केटिंग में करते हैं, क्योंकि ब्रांड नेम है, तभी इतना बड़ा नेटवर्क भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम इकलौती कंपनी है पूरे एशिया में जो जेमस्टोन्स EMI पे बेचती है। हम 5000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक के जेमस्टोन्स EMI पे बेच सकते हैं, और जो EMI ड्यूरेशन है वो 6 महीने से 60 महीने तक रहती है। और आजकल के दौर में लोग तो फोन तक EMI पे खरीदते हैं, तो जेमस्टोन्स को जब उन्हें ऑप्शन मिले EMI पे खरीदने की, तो वो जेमस्टोन्स को EMI पे ही खरीदेंगे। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि जब भी हम किसी भी नई मार्केट में एंटर करते हैं, हम वहां पे अपना मार्केट शेयर बहुत जल्दी बना पाते हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स EMI पे सिर्फ और सिर्फ जेम सिलेक्शंस खन्ना जेम्स ही बेचती है। हमें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित करा गया। अब ऑफलाइन प्रेजेंस कितनी है हमारी? Gem Selection stores around the world. 14 stores in India, Delhi, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Mumbai, Mysore, Bangalore. 2 stores in USA,
San Francisco, California, and Idaho. One store in London, United Kingdom, and one store in Melbourne, Australia. Gems. अब कोविड की वजह से इम्पैक्ट क्या है? हमारा बिजनेस जो है वो कोविड की वजह से बढ़ गया है, क्योंकि लोग कोविड के टाइम पे बहुत घबराए हुए हैं। तो जब उन्हें दिख नहीं रहा होता आगे उनके साथ क्या होगा, वो एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स उन्हें जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं। और हमारा जो नेटवर्क है 2000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स का जो हमारी ब्रांड रेकमेंड करता है, उसकी वजह से हमारी सेल्स बहुत बढ़ गई हैं। दूसरा रीजन, हम इकलौती कंपनी है जो जेमस्टोन्स EMI पे बेचता है। तो आजकल तो सबको कैश बचाना है, तो वो जेमस्टोन्स EMI पे ही खरीदना चाहते हैं। तो कोविड के टाइम पे भी हमारी सेल्स बहुत बढ़ रही है और कोविड के बाद भी हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो लोगों के एम्बिशन के साथ जुड़ा हुआ है। जब लोगों में एम्बिशन होता है तभी उनमें जो है वो टेंशन क्रिएट होती है, और टेंशन हमारी दुनिया से कभी भी जाने नहीं वाली अब। तो जब तक लोगों में टेंशन रहेगी तब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। Gem Selections Experience Center. We receive calls from nearly every district of this country. Let's say a customer sitting in Pushkar wants to buy a gemstone of rupees 2.5 lakhs, which he has selected on our website. He will be very afraid to order something of this value without any face-to-face interaction. The customer usually asks that do we have any branch office nearby? Here is where the role of Gem Selections Experience Center franchisee begins. We will redirect all our customers to our franchisee's address. He or she will take the payment from the customer. We will dispatch the particular gemstone from our headquarters to the franchisee's address, and then the customer will collect the gemstones from the franchisee. The franchisee will earn a good commission for facilitating the sale. Since we are the only company in India which sells gemstones on EMI, many people will inquire about the same from our franchisee as well. We will provide our internal software to the franchisee to access the customer's credit worthiness in order to sell gemstones on EMI. Does the franchisee owner need to be involved in the day-to-day operations? The franchisee owner does not need to be involved in the day-to-day operations at all. We have developed standard operating procedures for everything. Area required for the franchisee: 70 square feet to 100 square feet. Location of franchisee: the franchisee need not be in any mall or any main market, as our goal is not to sell to the walk-in customers. The franchisee can be opened in any location, but the location should be such that people should feel comfortable in carrying cash to buy their gemstone. Number of employees: only one employee will be needed, whose job will be to explain the customers about gemstones, take their ring size, place the order on our internal panel, collect money from the customer, and hand over the gemstone to the customer. We are Gem Selections, retail brand of the vertically integrated Khanna Gems Group, passionate about bringing the best gems, God's gift to humanity, to our esteemed customers at the best price possible. We are the first company in India to sell the precious gemstones in their untreated natural form on EMIs. Join our Gem Selections family as franchise owners and reap the benefits of our brand, heritage, support, marketing to take your franchise business to new heights. Why should you own a Gem Selection franchise? The most important reason is that you are associated with the brand Gem Selections, and our team supports the franchise owners in every way, starting from store pre-launch marketing to store launch activities, to the continuous marketing that we do to ensure your store does more business. Let us consider the pre-launch marketing for your store. Our team puts its best efforts to ensure that the customers are well aware of your store and are lined up by the time your store opens. How do we achieve this? We do multi-pronged marketing through various avenues to target customers of all generations. We start with a teaser video or ad on the social networking sites and print media to generate curiosity among the people. We also ensure a lot of media coverage, be it the TV channels or the radio or the newspapers. We don't leave any stone unturned when it comes to marketing. We put on a lot of videos and ads on social media like
Instagram, Facebook, and Twitter and start a countdown to your store's launch. Now comes the big day, the store opening. How do we help you out here, you wonder? On the store launch day, we ensure that all the top media is there to witness and cover the store launch. Our countdown has already made potential customers curious about the store. We circulate the e-invitations over the various social networking platforms and printed media to ensure the public is aware of the store opening. We update the store address on our websites and all our records and continue your store's marketing. The most significant advantage of joining hands with us is that we don't stop here. We continue to market for your store by running various Google ads. We also continue with the promotions and video ads on digital platforms like Facebook, Instagram, YouTube, blogger outreach, conduct contests, and do many more campaigns to create awareness of your store and to attract more customers. We ensure regular media coverage of the store in newspapers, radio, and TV channels. We also publish esteemed customers' testimonials to create the buzz about your store and its offerings. Not only this, we organize one special webinar every month for each and every of our franchise stores where Mr. Pankaj Khanna, Chairman of Gem Selections and Khanna Gems Group, himself will talk about gemstones and also interact with the audience. In any business, marketing is the biggest pain point, but our franchise partners need not worry about that as the entire burden of marketing is on us. Don't miss this once-in-a-lifetime opportunity to become a Gem Selections franchise owner. Benefits for a franchisee for Gem Selections. Access to 65 crore worth of government lab certified gemstone inventory. Exclusive rights to operate Gem Selection store in a territory. Training program and certification to represent Gem Selections. Multiple revenue streams. EMI support to customers from our finance team. Access to all departments of Gem Selections headquarters. Full central and local marketing support. 24/7 audio and video CCTV surveillance which ensures autopilot operations. Franchisee support team to help with each and every issue on top priority. Technology support provided by Gem Selections. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी एक जेम सिलेक्शंस फ्रैंचाइज खोलने के लिए? जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 17 लाख रुपए की रहेगी। आपको 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करने होंगे। 5 लाख रुपए की फ्रैंचाइज फीस रहती है और 3 लाख रुपए सेटअप कॉस्ट है। हमें बहुत बड़ा कोई स्टोर नहीं चाहिए, बस 100 स्क्वायर फीट का एक स्टोर चाहिए। वहाँ पे एक शो विंडो बनेगी, एक जो है वो काउंटर बनेगा, उसके बाद एसी चाहिए, लाइटिंग चाहिए नॉर्मल, और पीछे जो है साइनेज चाहिए, बाहर साइनेज चाहिए, और जहाँ पे स्टोर मैनेजर बैठे होंगे उनके पीछे साइनेज चाहिए। पूरा का पूरा सेटअप जो है वो 3 लाख रुपए में आराम से हो जाता है। और वर्किंग कैपिटल जो हम चाहते हैं कि आप अपने पास रखें वो है 1.5 लाख रुपए, जिसका मतलब है 3 महीने के जो आपके खर्चे हैं उसका आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस को जमने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। क्योंकि हमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला जो मार्केटिंग का इम्पैक्ट है उसे आने में भी 1-1.5 महीना लग जाता है। जैसे हमने आज ऐड करी तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि उसी समय लोग अपने घर से बाहर निकल के सीधा स्टोर पे आ जाएंगे। उनको पता चलेगा, फिर वो सोचेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पे आएंगे। एक तो मार्केटिंग का इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, दूसरा जो स्टोर मैनेजर हैं उनको भी तैयार होने में टाइम लगता है। जैसे हम किसी को भी गाड़ी चलाना थ्योरी पढ़ा के नहीं सिखा सकते ना, सामने वाले को स्टीयरिंग व्हील हाथ में लेना ही होगा। इसी तरीके से जो भी स्टोर मैनेजर हैं, चाहे हम उन्हें जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दें, जब तक वो कुछ कस्टमर से डीलिंग नहीं करेंगे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और हमारा बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है। अगर स्टोर मैनेजर से कुछ भी गलती हो जाती है तो कस्टमर जेमस्टोन नहीं खरीदेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें स्टोर मैनेजर को ट्रेन करना है। हमारे बिजनेस में अगर स्टोर मैनेजर अच्छा ट्रेन हो जाते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं स्टोर की वो हर महीने 10 लाख 15 लाख रुपए तक भी जा सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके स्टोर मैनेजर को ट्रेन करने का टाइम जो काम है वो भी हमारा है, लेकिन स्टोर मैनेजर को ट्रेन करने के बाद हमें उन्हें खुला छोड़ना पड़ता है 3 महीने तक के लिए, ताकि वो खुद गलती करें
गिरे फिर संभले फिर सीखें। जैसे छोटे बच्चे को साइकिल चलाने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ता है ना, इसी तरीके से जो स्टोर मैनेजर है उन्हें भी उनके हाल पे छोड़ना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो समझें कि कैसे इंटरेक्शन करनी है कस्टमर से कि सेल आए। तो इसलिए 3 महीने का टाइम लगता है बिजनेस को जमने में, पर एक बार जब बिजनेस हमारा जम जाता है, आपको किसी भी महीने लॉस हो ही नहीं सकता। हमें 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, एक स्टोर मैनेजर चाहिए, उसके बाद हमारा 1 महीने का खर्चा क्या है? रेंटल जो खर्चा है वो है 20,000 रुपए, स्टाफ सैलरी 20,000 रुपए, जो ऊपर के खर्चे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, ब्रॉडबैंड का खर्चा हो गया, वो 10,000 रुपए। तो आपके स्टोर चलाने का 1 महीने का जो खर्चा है वो सिर्फ 50,000 रुपए। अब आपका मार्जिन कितना है? 20% ऑनलाइन सेल ऑफ जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी, 28% ऑन द जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी स्टॉक एंड 40% ऑन द क्रिस्टल स्टॉक। अब इसमें रेवेन्यू कितना आएगा? तो फर्स्ट ईयर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं वो एवरेज 1 महीने की सेल 5 लाख रुपए की उनके आराम से चली जाएगी। जब 5 लाख रुपए की हर महीने सेल जाती है तो हमारे फ्रेंचाइजी का उसमें कितना शेयर होता है, मतलब उन्हें कितना बचेगा? अब हमारे फ्रेंचाइजी का जो मार्जिन है वो 25% है, वेटेड एवरेज मार्जिन। तो हमारे फ्रेंचाइजी को जब 5 लाख रुपए की सेल आ रही है, उन्हें 1,25,000 रुपया बच रहा है। अब इसमें उनके खर्चे क्या हैं? 50,000 का उनका खर्चा है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो इसका मतलब हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं उन्हें बिजनेस में से 75,000 रुपए महीना बच रहे हैं, जो वो एक्चुअली घर लेके जाएंगे। तो ये बिजनेस जो है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और जो बेस्ट चीज है हमारे बिजनेस में वो ये है कि आपका जब टर्नओवर बढ़ती है तो आपके जो खर्चे हैं उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ते, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ते, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है, आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ जाना है। आपको सबसे पहले ज्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी, आपको ज्यादा टेबल चाहिए होंगी, आपको ज्यादा वेटर्स चाहिए होंगे, आपको पीछे बड़ा किचन चाहिए होगा, ज्यादा शेफ चाहिए होंगे, ज्यादा हेल्पर्स चाहिए होंगे। पहले आप अपना खर्चा बढ़ाएंगे तब जाके आपकी सेल्स बढ़ेंगी। लेकिन हमारे बिजनेस में उसी 100 स्क्वायर फीट की दुकान से, उसी एक मैनेजर से जिनकी वजह से आप पहले 5 लाख रुपए हर महीने की सेल कर रहे हैं, उसी दुकान से, उसी टीम से जो आपकी सेल है वो 5 लाख रुपए महीने से लेके 50 लाख और 1 करोड़ तक भी जा सकती है। क्योंकि हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब हमारे यहाँ पे एक सेल होती है तो 50,000 से लाख रुपए की सेल होती है। तो 1 करोड़ रुपए की सेल अचीव करने के लिए भी सिर्फ 100 ट्रांजैक्शन ही तो करनी है। मैं ये नहीं कह रहा 1 करोड़ की सेल चली जाएगी, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे। तो लेट से आपकी सेल 15 लाख रुपए चली जाती है, तो आपका स्टोर का खर्चा वही है, आपके मैनेजर का खर्चा वही है, तो आप ज्यादा पैसा अपने घर लेके जाएंगे। थैंक यू थैंक्स आराध्य जी। थैंक यू आपका एलाबोरेट प्रेजेंटेशन से you can see the professionalism and knowledge about the product and business model. So बहुत सारे questions नहीं आए हैं, but I would like, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है इसमें, तो कुछ जो questions आते हैं, जैसे people seems actually, लोग जो इन्वेस्टर होता है वो जो कंज्यूम करता है उसी का बिजनेस करना चाहता है से आमतौर पे। तो अब जेम तक बहुत लोग पहुंचते हैं, यंगस्टर तो पहुंचते ही नहीं।
सो हाँ, सो दे आर फैसिनेटेड बाय फैशन एंड फूड इंडस्ट्रीज एंड ऑल, और ये समझते हैं कि ये कोई ज्वेलरी लाइन के लोग ही कर पाएंगे, कुछ नॉलेज होगा तो। ये इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमेशा, और मॉडल से तो समझ में आ गया कि विल ट्रेन द पीपल एंड ऑल, और बहुत अच्छा एक बिजनेस हो सकता है। पर आप क्या इसके लिए क्या बोलेंगे, जैसे इन्वेस्टर समझते हैं ऐसा कि ये एक ज्वेलरी के दुकान के एरिया में, क्योंकि अभी अभी क्या होता है कि जो जेम लेने के लिए जो सराफा होता है उधर ही जाते हैं, जी वो जी एक कंसेप्शन है। हाँ, सो आप इन्वेस्टर्स को कुछ इसमें बोलना चाहेंगे? जी। रमन जी, हमारे अभी तक काफी सारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स हो चुके हैं, तो जी, हमने अलग अलग फ्रेंचाइज पार्टनर्स से डीलिंग करी है। तो हमारे वो फ्रेंचाइजी जो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ आते हैं, एम्प्टी माइंड के साथ, मतलब कहते हैं ना कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो एक मिट्टी के घड़े जैसा होता है, किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। तो जो अपना माइंड को क्लियर करके आते हैं ना, वो जब पूरा का पूरा बिजनेस समझते हैं, पूरे के पूरे एसओपी समझते हैं, तो वो ना बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। या वो जब कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं होते ना, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। मतलब जो एसओपी है उसको वो समझते हैं। हम हमारी जो टीम है वो एसओपी के पीछे का रीजन भी बताती है कि अगर ये एसओपी है तो ऐसा क्यों है। तो अगर कोई इच्छा है किसी में कि सीखने की, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है हमारे साथ। हमारे जो बेस्ट परफॉर्मिंग फ्रेंचाइजीज हैं या आईटी बैकग्राउंड के हैं, सॉफ्टवेयर ओह, इंजीनियर, जो खुद नहीं मानते जेम्स में, लेकिन उन्होंने पूरा बिजनेस मॉडल समझा, उन्हें बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल लगा, उन्होंने खुद समझा, आगे उन्होंने हमें फ्रीडम दी कि हम उनके मैनेजर को ट्रेन कर सकें अपने हिसाब से। या उनके स्टोर्स आज बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू आराध्य। एक और आपने जैसे बोला कि हमारे जो टिकट साइज है 50,000 से 1 लाख तक का, तो उससे कम के भी प्रोडक्ट होते होंगे हमारे यहाँ जो रेगुलर में, मतलब? 5,000 जी रुपए से लेके जी 15 जी, लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स हमारा नॉर्मली रिटेल होता है। तो ओके ओके, एवरेज मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कभी कभी 2 लाख की भी सेल आती है, 2.5 लाख की या भी सेल आती है, या तो वो हो जाता है, एवरेज हो जाता है। पर 5,000 रुपए से हमारी प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू आराध्य जी। एंड आई वुड लाइक इन्वेस्टर्स, आप और भी जो क्वेश्चनर्स हैं उसको देख लें, और हमारे हॉटलाइन का नंबर भी है। मैं रायपुर से हूँ, मोस्टली पीपल नो माय नंबर्स, और आई ये चैट बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। सो हम आराध्य जी से आगे 1 to 1 बात कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। थैंक्स आराध्य जी थैंक यू, फॉर रमन द जी, नाइस थैंक यू, प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। Our next brand is Burgerland. Anand ji, you are आप unmute कर लें। Yes, sir. Thank you. Thank you Anand ji. Welcome to the Raipur webinar. And Anand ji Burgerland का brand presentation करेंगे। It's a very good model. Over Yes, to you sir. Anand ji. Okay, sir. Firstly, I'll introduce myself. I am Anand Sharma. I am CEO of Burgerland Foods and co-founder of this brand. Sir, we are a Bhopal-based company. हम लोग भोपाल बेस्ड हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए, Yeah. है ना? ठीक। अपना नेट, हेलो। There is some technical glitch, participants and attendees. We are fixing it. Please wait, sir.
आनंद जी का नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? सम प्रॉब्लम? हाँ, I think so, संजय सर. I'm not शेयरिंग के बाद आनंद जी कनेक्टेड है हमारे साथ? यस सर, अभी वीडियो आ रहा है. यू आर ऑन म्यूट आनंद जी. Oh, sorry, sir. There is some interruption, network interruption. कंटिन्यू सर. प्लीज शेयर योर स्क्रीन. Okay, sir. Operating in serving burgers and डीलिंग इन QSR रेस्टोरेंट. हमारा सर QSR टाइप मॉडल में है. अब मैं आपको आगे समझाता हूँ. हम लोग इसमें 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं. एक कंपनी ओवरव्यू, मतलब बर्गरलैंड का ओवरव्यू. सेकंड इज इंडिया अपॉर्चुनिटी, मतलब इंडिया में हम QSR रेस्टोरेंट कैसे चला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. एंड थर्ड इज फ्रेंचाइज प्रपोजल, मतलब हम लोगों का फ्रेंचाइजी प्रपोजल सारा क्या है, कितने सेटअप कॉस्ट आती है, कितनी आपकी रेस्टोरेंट कॉस्ट आएगी, वो सारा मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको बताने वाला हूँ. ठीक है सर. अब मैं आपको हमारे बारे में थोड़ा बताता हूँ. हम लोगों ने जुलाई 2020 में फ्रेंचाइज मॉडल में एंटर किया था. जुलाई 2020 से लेके अक्टूबर 21 तक हम लोगों की ऑलमोस्ट 30 फ्रेंचाइज हो चुके हैं. ठीक है सर. हम लोगों को बस 1.5 साल का वक्त अपन कह सकते हैं, 1.5 साल का टाइम में हम लोगों ने 30 फ्रेंचाइज दी हैं इन द स्टेट ऑफ MP, UP एंड राजस्थान. MP में हम लोगों के पास 25 फ्रेंचाइजेस हैं, UP में 3 हैं एंड राजस्थान में 2 इन कोटा है. ठीक है सर. सेंट्रल पार्ट की बात की जाए तो MP में हम लोगों का बहुत अच्छा प्रेजेंस है. अबाउट आनंद जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका स्क्रीन हम नहीं देख पा रहे हैं. जस्ट अ मिनट सर. ओके सर. या नाउ अब फुल स्क्रीन कर लीजिए. हाँ सर. जी. हेलो. आनंद की आवाज नहीं आ रही है. हाँ, उस एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम है. जैसे स्क्रीन शेयरिंग चालू करे तो अभी फिर बंद हो गया. उनको एक बार और बोलता हूँ. आनंद जी, स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम हो रहा है शायद. आप बिना स्क्रीन शेयर करे भी कर लें उसको अगर नहीं हो रहा है. नहीं ठीक है, अभी हो गया. अब हाँ, वॉइस गायब हो जाता है. Am I audible now, sir? Yes, you are. Please go ahead. ओके सर. तो सर मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोगों के पास 25 फ्रेंचाइजेस हैं अराउंड. ये सारे आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं जहां जहां हम लोगों के फ्रेंचाइज आउटलेट्स हैं. इसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP कवर कर रखे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स मींस बांदा, झांसी एंड ललितपुर ऑफ UP. ठीक है सर. अब इसके बारे में ये है हमारा ब्रांड ग्रोथ चार्ट. हम लोगों ने सितंबर 2020 में हमारे पास 4 आउटलेट्स हमारे रनिंग में चालू हुए थे. उसके बाद जनवरी 21 में हुए 12 आउटलेट्स. उसके बाद मार्च में, मतलब जस्ट कोरोना के पहले, हम लोग पहुंच गए थे 18 आउटलेट्स पे. देन कोरोना आ गया, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए. उसके बाद जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन हटा, अभी हम लोगों के पास 30 आउटलेट्स हैं इन सेंट्रल इंडिया. इसके बाद सर ये है हमारी फूड आइटम्स की रेंज. इसमें हम वैरायटीज ऑफ बर्गर्स देते हैं, शेक्स देते हैं, सैंडविचेस देते हैं, रैप्स, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, पास्ता, मैगी, नेचोस.
सर बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत वाइड वैरायटी है। जो भी मतलब टेस्ट के बाय टेस्ट देखा जाए तो सारा QSR में मेनली क्या रहता है कि सर्विस हम लोगों को विद इन फूड जो प्रिपेयर करना रहता है वो विद इन 10 to 15 मिनट्स प्रिपेयर करके देना पड़ता है। तो सारा कंपाइलेशन, फूड कंपाइलेशन का काम है, हम लोग फूड कंपाइलेशन कराते हैं। कुकिंग का कम है, कंपाइलेशन का ज्यादा है। वेराइटीज ऑफ बर्गर्स में आपको वेज में भी मिलेंगे और नॉन वेज में भी मिलेंगे। और यहाँ आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं वो सारे एक्चुअल फोटोज हैं हमारे वेज बर्गर्स के, बर्गरलैंड में। यहाँ पे आप पिज्जा देख रहे हैं, सैंडविच देख रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज देख रहे हैं, नगेट्स देख रहे हैं सर स्क्रीन पे। ये सारे ओरिजिनल फोटोज हैं बर्गरलैंड के जो बर्गर हैं। उसके अलावा सर ये रहता है हमारा स्टोर फॉर्मेट। प्रेजेंटली हम लोग 2 टाइप के स्टोर फॉर्मेट में डील करते हैं। एक है हमारा डाइन इन रेस्टोरेंट और दूसरा रहता है हमारा कियोस्क मॉडल। कियोस्क मॉडल में सर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हाई एंड स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे रेंट बहुत हाई है, जहाँ पे लोग खरीदना चाहते हैं और लेके घर निकल जाते हैं, या जो अपने फूड कोर्ट्स रहते हैं या फिर जो मॉल्स में फूड कोर्ट्स रहते हैं, वहां पे क्या है रेंट बहुत हाई रहता है। तो या फिर यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया कंबाइंड है, वहां पे हमारा कियोस्क मॉडल रहता है। कियोस्क मॉडल जनरली 300 स्क्वायर फीट टू 500 स्क्वायर फीट में कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा सर अपना जो रेस्टोरेंट मॉडल है, रेस्टोरेंट मॉडल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 600 स्क्वायर फीट। मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट है 600 स्क्वायर फीट। मैक्सिमम हम लोग 1200 प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा रेस्टोरेंट तो फिर उसमें कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, वो हम लोगों के लिए कॉस्ट वायबल नहीं रहता है। ये है हम लोगों का, इस टाइप का हम लोग रेस्टोरेंट बनाते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने। इसका 3D हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, सारा रेस्टोरेंट का सेटअप प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद हमारी सप्लाई चेन के बारे में आपको बताता हूँ हम लोग कैसे काम करते हैं। जनरली एक जो बर्गर रहता है या जो भी अदर फास्ट फूड आइटम्स रहते हैं वो 3 चीजें रहती हैं उसमें। एक फ्रोजन आइटम्स रहते हैं, एक फ्रेश आइटम्स रहते हैं जिसमें बंस रहती हैं, सब्जियां रहती हैं, और तीसरा रहता है सॉसेज। इसको क्या है कि फ्रोजन आइटम्स और बंस हम लोग आपको सप्लाई करते हैं, या आप लोगों को वेंडर जो हमारे हैं वो सप्लाई करते हैं। आपके यहाँ पे जहाँ पे भी हमारी फ्रेंचाइज है वहां हमारे वेंडर्स हैं, वो बंस एंड फ्रोजन आइटम्स सप्लाई करते हैं, सॉसेज सप्लाई करते हैं। हम लोग उनकी बिलिंग करते हैं, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ले जाते हैं, उनको डिस्काउंट दिलवाते हैं। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है वो ही हम सामने फ्रेंचाइज को दिलवाते हैं। उसका रीजन ये है सर क्योंकि हम लोग सारी फ्रेंचाइज के लिए एक साथ माल परचेज करते हैं, एक कंपनी से करते हैं, तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं। और नॉमिनल रेट्स, अगर आप सेपरेट अगर रेस्टोरेंट हैं, आप अगर इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट में तो आप शायद इतना अच्छा वहां से डिस्काउंट ना ले पाए जितना हम आपको करवा के देते हैं। उसके अलावा हम लोगों के जोमेटो स्विगी से भी टाई अप है, तो वहां भी हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। इसके बाद अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी एंड ब्रांड सस्टेनेबिलिटी, ये मैं बताता हूँ क्या है आपको। ये देखिए आप, जैसे इंडियन फूड मार्केट है जो ग्रो कर रहा है, 2019 में 4096 बिलियन रुपए का था, 2024 तक इसका टारगेट है 6753 बिलियन रुपीस। और इसमें जो मेनली जो है वो QSR रेस्टोरेंट है। आजकल क्या है सर कि कोई रेस्टोरेंट में जाके ये नहीं चाहता कि मैं बैठूं 2 घंटे में मेरा फूड सर्व हो या 1 घंटे में फूड सर्व हो। QSR रेस्टोरेंट में क्या रहता है, कोई आया आपको उसको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स में फूड सर्व करके देना है। इसके अलावा सर ये है QSR फॉर्मेट ग्रोइंग एट 12.5%। इसके बाद सर ये है अलग अलग जो फूड्स रहते हैं, जैसे QSR स्पेस में कितने परसेंट जो है वो बर्गर ने कवर कर रखा है। बर्गर एक्चुअली सर जैसे देखा जाए ना तो आजकल एक अलग ही क्यूजिन हो गई है, जैसे नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, पिज्जा को लोग जैसे देखते हैं, या इटालियन में जाएं पास्ता वगैरह, ऐसे ही बर्गर को आदमी एक कंप्लीट मील मानता है। उसमें हम लोगों का क्या है, जो QSR फॉर्मेट रहता है उसमें बेनिफिट क्या है कि लो कैपेक्स मॉडल है, मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहता है वो बहुत ही लो रहता है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ग्रॉस मार्जिन देखा जाए तो 60% और नेट मार्जिन देखा जाए तो अराउंड 20 to 25% रहता है। उसके बाद पार्टनरशिप विद टॉप रॉ मटेरियल सप्लायर्स, वो हम आपको देंगे जो टॉप रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप। उसके बाद आएगी क्विक सर्विस विद प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। क्विक सर्विस तो सर QSR में है तो क्विक सर्विस रहेगी। मिनिमम स्टाफ ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्टरी, इसमें सर एक्चुअली क्या रहता है कि फूड प्रिपेयर नहीं किया जाता, फूड कंपाइल किया जाता है, तो मिनिमम स्टाफ रहता है। फूड प्रिपरेशन में स्टाफ की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है।
उसके अलावा मल्टीपल लोकेशंस की भी बहुत ज्यादा एक्सेस रहती है। इसके बाद सर अगर आप देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हमारा क्या है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ हम लोगों का कंपटीशन कहाँ हाई है। हम लोगों का कंपटीशन है एक पर पर्सन एक्सपेंस के हिसाब से। अगर आप बर्गर किंग या सबवे या डोमिनोज पे जाएंगे तो आपका पर पर्सन जो एक्सपेंस रहेगा वो अराउंड 300 to 400 रहेगा। हमारे पास आपका 100 to 150 रहता है। उसके अलावा भी अगर अपन सेल्स के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ आउटलेट्स के हिसाब से देखें, तो सेल्स हम लोगों की मिड सेल्स के बीच में आती है, क्योंकि हम लोगों के रेट्स बहुत कम हैं और क्योंकि लोकल ब्रांड है। और हम लोग कॉम्पीट कैसे कर रहे हैं बर्गर किंग को और मैकडी को इन भोपाल एंड इन एमपी। वी आर कॉम्पीटिंग विथ बर्गर किंग एंड मैकडी। इसके अलावा सर दूसरा रीजन क्या है कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है ड्यू टू कोरोना, मतलब जो लोग टियर 1 सिटीज में काम कर रहे थे अब उनको टियर 2 या टियर 3 सिटीज में जहां भी उनका होम टाउन है वहां से वो काम कर रहे हैं। उनको वही QSR की आदत लगी हुई, उनको वही फूड चाहिए जो उनको टियर 1 में मिल रहा था। तो उसके लिए सर हम लोगों का मेन टारगेट जो है वो है एक तो लो इनकम ग्रुप, जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो, और दूसरा क्या है कि डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हुआ है कोरोना से, मतलब बड़े शहरों से बहुत सारे मटेरियल छोटे शहरों में भी आया है। तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट हमें बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसकी वजह से हम लोग इतना ग्रोथ कर रहे हैं। इसके बाद सर ये है ब्रांड सस्टेनेबिलिटी। हम लोग सस्टेन क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों हैं इनसे कंपटीशन में, उसका मेन रीजन सर ये है एवरेज प्राइस पॉइंट। बर्गर लैंड पे 2 पर्सन के लिए एवरेज प्राइस पॉइंट है सर 200 रुपए। बर्गर किंग पे 2 पर्सन के लिए एवरेज प्राइस पॉइंट है 400 रुपए और मैकडी पे एवरेज प्राइस पॉइंट है 600 रुपए। सर ये है हमारी ब्रांड सस्टेनेबिलिटी, हम क्यों सस्टेन कर रहे हैं। और सर दूसरा देखा जाए तो हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी वर्क करते हैं। जैसे सारा मटेरियल हम लोग एक साथ, हम लोगों के जो डीलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं वो फिक्स हैं, तो उनसे हम लोगों का सारा मटेरियल एक साथ आता है सारी स्टोर्स के लिए, तो हम उनसे नेगोशिएट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और वो सारा जो हम लोगों का डिस्काउंट जो वो देते हैं वो हम सारा अपनी फ्रेंचाइज को पास ऑन करते हैं। इसके बाद सर आता है अवर वैल्यू प्रोपोजिशन। हम मतलब क्या क्या वैल्यू में देते हैं सर, हम आपको प्रोडक्ट मिक्स देते हैं। अभी ये स्लाइड जैसे ही खत्म होगी उसके बाद मैं आपको सारे हमारे रेट्स के चार्ट दिखाऊंगा, सारा हमारा जो मेन्यू कार्ड है वो दिखाऊंगा, तो आप भी बोलेंगे कि बहुत सारा प्रोडक्ट मिक्स है। अराउंड 70 प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास हैं। इसके बाद हम लोग क्वालिटी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्वालिटी इंटरनेशनल ब्रांड्स दे रहे हैं वही क्वालिटी हम दें। उसके बाद स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब जैसे हम लोग अलग अलग स्टेट्स में हैं वहां के हिसाब से हम कुछ प्रोडक्ट रखते हैं उस स्टेट के हिसाब से। लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, आप कियोस्क को 15 लाख में चालू कर सकते हैं और 20 लाख के अराउंड आप आपका रेस्टोरेंट डाइनिंग मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर हाई एक्सेप्टेंस इन इमर्जिंग टाउन, ये सर हम लोगों का मेन वैल्यू प्रोपोजिशन है। जैसे टियर 2 या टियर 3 सिटीज जो हैं उनमें हम लोगों को बहुत हाई एक्सेप्टेंस मिल रही है। एक्चुअली क्या है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अराउंड 2 CR इन्वेस्टमेंट होता है उनमें, और टेस्ट भी लगभग सेम है सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल पूरा सेम है, पर लगभग सेम है, क्योंकि वेंडर्स सेम है। सॉसेज जहां से सोर्स हो रहे हैं वो भी सेम है और जहां से बंस सोर्स हो रहे हैं वो भी, जो सप्लाइंग वेंडर्स हैं वो सेम है, मटेरियल सेम है। बस हम लोगों का क्या है कि थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कम है सर, इसलिए। और वो हम एडवर्टाइजमेंट कम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम नेशनल मीडिया में जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, उसके लिए हमें फिर अपने रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसमें क्या है कि हम लोगों का जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जो एक्सेप्टेंस है फिर वो कम होता जाएगा, क्योंकि अगर मैं 70 रुपए या 80 रुपए में एक बर्गर दूंगा और वही बर्गर किंग 80 रुपए में एक बर्गर दे रहा है, तो कोई मेरा क्यों लेगा, क्योंकि मैं नॉन ब्रांड नहीं हूँ। इसलिए हम लोगों का जो स्टार्टिंग बर्गर का प्राइस है वो 49 रुपीज है। उसके अलावा क्विक एंड प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज से हम कोई समझौता नहीं करते, जो भी सर्विसेज रहती हैं हमारी वो बेस्ट रहती हैं। इसके बाद फ्रेंचाइज प्रपोजल मैं आपको बताता हूं। अब हम लोग फ्रेंचाइज को क्या देंगे, हम लोग फ्रेंचाइज आउटलेट्स को जो भी हमारे रेसिप्ट बुक्स होती हैं वो देते हैं। उसके अलावा फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी में क्या करना रहता है, the unit outlets will be provided frozen tikki once and require ingredients supplied based on their stock demand। जैसे ही डिमांड आती है हम लोग हमारे वेंडर्स को कॉल करते हैं, वेंडर्स मटेरियल सप्लाई करते हैं फ्रेंचाइज को। उसके अलावा
लिमिटेड सीटिंग एरिया रहता है, इसलिए मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया था कि जो हमारा 1200 स्क्वायर फीट है उससे ज्यादा हम लोग जनरली कवर नहीं करते, क्योंकि उससे ज्यादा में जो हमारे फ्रेंचाइज ओनर हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम नहीं चाहते कि कॉस्ट बेनिफिट्स का दिक्कत हो। उसके बाद मिनिमम स्टाफ रहता है, रेसिप बुक्स हम देते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है स्टाफ को, जो भी स्टाफ रहेगा उसको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद सर हमारे 2 मॉडल हैं, एक कियोस्क मॉडल है और एक डाइन इन मॉडल है, वो मैंने आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपको पहले ही समझा दिया है, कियोस्क मॉडल, डाइन इन। कियोस्क मॉडल का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा मॉल में किया हुआ है कियोस्क मॉडल। इस कियोस्क मॉडल में क्या रहता है, फ्रंट में बस काउंटर रहता है, उसके पीछे थोड़ा सा एरिया रहता है डिस्प्ले के लिए, जहाँ पे अब फ्रिज वगैरह लग जाते हैं आपके, रेफ्रिजरेटर, उसके पीछे किचन रहता है। कस्टमर आता है, ऑर्डर करता है, या तो और सर टेक अवे करके ले जाता है। इसका बेनिफिट क्या है, ये प्योर टेक अवे और डिलीवरी कंसेप्ट है, इसमें डाइन इन का नहीं रहता, तो इसमें आपका जो डाइन इन एरिया का जो लेबर कॉस्ट रहता है वो सेव हो जाता है। उसके अलावा हाई ऑन विजिबिलिटी रहता है। ये जो कियोस्क मॉडल हम लोग देते हैं, ये ऐसी जगह के लिए देते हैं जो बहुत ही या तो हाई फुटफॉल स्ट्रीट हो, जहां से लोग बाग बहुत ज्यादा हो, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, तो वहां लोग बाग बैठना पसंद नहीं करते, वहां से जल्द निकलना पसंद करते हैं। इसके बाद इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कम है, क्योंकि इसमें आपको स्टाफ में लगभग 3 से 4 लोगों का फायदा हो जाता है। उसके बाद हाई प्रॉफिटेबल वेंचर है, और ये है सर हमारा डाइन मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें रीजनेबल सीटिंग एरिया देते हैं हम लोग, डाइन इन में ज्यादा भी नहीं करते, कम भी नहीं करते। मिनिमम सीटिंग की रिक्वायरमेंट है 20 सीट्स, मैक्सिमम हम लोग जाते हैं 60 सीट्स तक। उसके बाद जो एम्बियंस देते हैं, कंफर्टेबल देते हैं, जो सारा इंटीरियर रहेगा वो हम लोग आपको डिजाइन करके देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारा रेस्टोरेंट डिजाइन करना रहेगा। ठीक है सर। इसके बाद है ये सर आइडियल पार्टनर प्रोफाइल। सर हम लोग कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकें। एक तो स्ट्रेटेजिक, सबसे बड़ी है कि जो हमारे साथ आना चाह रहे हैं फ्रेंचाइज मॉडल में, उनको उनके आसपास की सारी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा एरिया हाई फुटफॉल है, या कौन से एरिया में फूड रेस्टोरेंट चल सकता है, या कैसे उसको चलाया जा सकता है। उसके अलावा हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सपोर्ट करते हैं उन्हें। यहाँ पे हम लोगों का एमबी में बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है अभी, और बाकी सेंट्रल लेवल पे भी चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा हम ऑपरेशंस में सपोर्ट करते हैं। ऑपरेशंस में आउटलेट ऑपरेशंस रहते हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि वो इतने इंटेलेक्चुअल हों कि ये इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकें, जैसे कोई स्टॉक खत्म होने वाला है तो उसका रिकॉर्ड रख सकें, वो हमें वेल विद इन टाइम बता दें, जिससे हम उनको मटेरियल टाइम पे दे सकें। उसके अलावा रहती है मार्केटिंग। सेंट्रल मार्केटिंग हम करते हैं, लोकल मार्केटिंग के लिए हमें पार्टनर पे डिपेंड होना पड़ता है, तो लोकल मार्केटिंग में पार्टनर हमारी हेल्प कर सकता है। डिजिटल मटेरियल जो रहता है वो हम लोग यहीं से प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल ऑफिस से। उसके अलावा फाइनेंशियली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर हम अच्छा दे रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा आइडियल पार्टनर हो उसे काम करने की जिद हो, बहुत अच्छे से सर्विस देना आता हो। और सर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो उतना ज्यादा है नहीं, 20 लाख के करीब है। और उसके अलावा जो हमारा ROI रहता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो ब्रेक इवन है, वो कियोस्क मॉडल में 18 मंथ्स है एंड रेस्टोरेंट मॉडल में 21 मंथ्स है। मतलब आप जो पैसा लगाएंगे वो रेस्टोरेंट मॉडल में आपका 21 महीने में सारा वापस हो जाएगा, और कियोस्क मॉडल में आपका 18 महीने में सारा पैसा वापस हो जाता है। इसके अलावा सर ये है फ्रेंचाइज सेटअप कॉस्ट। इसमें कियोस्क मॉडल और डाइन इन मॉडल दोनों दिए। कियोस्क मॉडल 300 से 500 स्क्वायर फीट में ऑपरेट होता है, डाइन इन मॉडल 800 से 1200 स्क्वायर फीट में ऑपरेट होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट है आपका कियोस्क मॉडल में 14,75,000 के करीब, और डाइन इन मॉडल में 21,25,000 के करीब। एनुअल बिजनेस पोटेंशियल में आप देखेंगे कि कियोस्क मॉडल में 70 से 80 लाख के बीच में आप एनुअल बिजनेस कर सकते हैं, जिसपे अराउंड 20% प्रॉफिट रहता है। तो 15 लाख के करीब आप कियोस्क मॉडल से प्रॉफिट एनुअली कमा सकते हैं मिनिमम, और यही 20 लाख के करीब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं डाइन इन मॉडल से एनुअल। ये ROI पीरियड है सर। इसके अलावा रोल आउट प्लान में आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ नॉर्थ में और ईस्ट में, यहाँ हम लोगों का जैसे बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हम लोगों का रोल आउट प्लान है। फर्स्ट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, और जो भी शहर है जिनकी पॉपुलेशन 1 या 1.5 लाख से ज्यादा है,
ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहर हैं, क्योंकि सर हम लोग जो हमारा ब्रांड है, हम चाहते हैं कि वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी सर्व करे। हम लोगों के बहुत सारे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में सर्विस दे रहे हैं, अच्छा मॉडल चल रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। ये सर यहाँ पे कुछ सिटीज के नाम हैं जो जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़, जशपुर, कोरबा, धमतरी। ये सर हम लोग छत्तीसगढ़ में, अभी एमपी में हैं, छत्तीसगढ़ में प्लान कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग सपोर्ट में आपको क्या क्या देते हैं? सपोर्ट में हम आपको देते हैं साइट सिलेक्शन एंड बिल्ड आउट असिस्टेंस। साइट सिलेक्शन में हम आपको सपोर्ट देते हैं, आप हमको साइट सजेस्ट कीजिए, हम उस पर जाके सर्वे करते हैं, वहां देखते हैं कि साइट सिलेक्शन क्या किया जाए। प्री ओपनिंग ट्रेनिंग दी जाती है आपको, जो स्टाफ रहेगा। एक्चुअली हम लोग अभी फ्रेंचाइजी फोफो मॉडल में ऑपरेट करते हैं, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। वहां पे क्या है कि प्री ओपनिंग ट्रेनिंग भी हम लोग जो फ्रेंचाइज ओन के फ्रेंचाइज के जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको प्री ओपनिंग ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद हम अपने रेसिपी मैनुअल ऑपरेशन और रेसिपी मैनुअल प्रोवाइड करते हैं। ऑनगोइंग ट्रेनिंग भी रहती है, अगर बाई चांस आपका कोई एम्प्लॉय है वो काम पे नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम आपको ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड फील्ड सपोर्ट में हम अपने बैकअप एम्प्लॉयज आप तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जो आपका इक्विपमेंट रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, उसकी परचेजिंग में हम आपको असिस्टेंस देंगे। हमारे वेंडर्स हैं जो हमें सप्लाई करते हैं, आप चाहे आपके वेंडर्स से परचेज कर सकते हैं, आप चाहे हमारे वेंडर्स से परचेज कर सकते हैं। उन वेंडर्स के हम आपको एड्रेस देंगे, सारा एक एक मटेरियल की हम आपको एक चम्मच से लेके जो सारा बड़ा फ्रायर या जो भी अपना लगता है उसकी हम आपको सारी लिस्ट देंगे कि ये मटेरियल आपको चाहिए। आपके ऊपर है आपको परचेज कहाँ से करना है। हम लोगों के वेंडर्स से हम लोगों ने नेगोशिएट कर रखा है तो वो थोड़ा रेट अच्छा दे देते हैं। उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशनल गाइडेंस, मार्केटिंग मटेरियल आपको सारा सेंट्रल से मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग मटेरियल, और गाइडेंस देंगे हम आपको कि कैसे आप उसको मार्केट कर सकते हैं। ये था सर। ओके सर, थैंक यू आनंद जी। थैंक यू। बहुत ही अच्छा मॉडल है आपने जो प्रेजेंटेशन दिया। इट इज अ शेफलेस मॉडल आई थिंक। सो क्विक क्वेश्चंस मुझे जो समझने थे, एक तो आई थिंक इट इज अ वेज आउटलेट, या शायद नो आपने सर, बोला है प्योर वेज, नॉन वेज दोनों है? दोनों है सर, दोनों ऑप्शंस है। ओके ओके। मैं सर आपको एक मिनट मेन्यू ले सकता हूँ मैं स्क्रीन पे अगर आप चाहें तो। और मीनवाइल और मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें जैसे शेफलेस मॉडल है तो ये जो प्रोक्योरमेंट है प्रोडक्ट का, ये सारा लोकली होगा कि कुछ आप नहीं सर, लोकल नहीं होगा। हम लोगों के वेंडर्स हैं Warehouse। अलग-अलग प्लेसेस से, जी, वो जी। आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं। जैसे उनके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर जी, आपके जी। प्लेस पे हैं तो वो डीलर जी। डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करेंगे। अगर आपके प्लेस पे नहीं है तो वो दूसरी जगह से आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू सप्लाई करेंगे। और आपके उधर से भी कुछ आएगा? सेंट्रल वेयर हाउस भोपाल है जैसा? सेंट्रल से बस सॉसेज हैं अभी, उनको भी हम जी। लोग से ओवर द पीरियड वेंडर्स के थ्रू ही सप्लाई करवाएंगे। ओके ओके। और इसमें सर एक रॉयल्टी पार्ट आपने शायद मैं मिस कर दिया हूँ, कुछ रॉयल्टी भी लेंगे आप? रॉयल्टी सर फाइनेंशियल पार्ट में है, जो फाइनेंशियल, हाँ उसमें सर 5% रॉयल्टी है। अच्छा अच्छा। और 1.5% सेंट्रल एड के लिए है और 1.5% लोकल एड के लिए है। अच्छा, ये लेना ही पड़ेगा है ना? हाँ, और एक्स्ट्रा और स्टाफ सैलरी अप्रॉक्स कितना आता है मंथली? स्टाफ सैलरी सर मैं आपको पूरा एक्सेल शीट शेयर कर देता हूँ। नहीं वो तो देखिए अभी इन्वेस्टर सारे हैं लाइन पे, जैसे ऐसा एक मैं क्वेश्चन था मोटा मोटी, एक आप मेरे को 60 से 70 हजार के बीच में आती है डाइनिंग मॉडल में। और इसमें मास्टर का भी कोई स्कोप है सर? जैसे मास्टर फ्रेंचाइजी का कोई लेना चाहे तो मास्टर फ्रेंचाइजी का हम लोग ऑप्शन है, कर लिया है फ्रेंचाइजी कोई मल्टी सिटी में कुछ करेंगे तो ऐसा कोई इन्वेस्टर में भी है, और सेम सिटीज में अगर अलग अलग फ्रेंचाइजी। एक्चुअली हम लोग क्या है कि एक्सक्लूसिव नहीं देते, हम लोगों का टारगेट रहता है कि जो फूड आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो 40 मिनट में एंड कस्टमर तक सर्व हो जाना चाहिए। थैंक यू आनंद जी फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन। आई वुड लाइक जितने हमारे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, सो जहां पे भी अभी ब्रांड्स नहीं पहुंचे हैं या दूर हैं, जैसा कि बता रहे थे आनंद जी की मैकडी और बर्गर के जो भी ब्रांड है हमारे, पिज्जा हट और ये सब, तो वहां से थोड़ा भी दूर हो तो फिर ऑप्शंस कम हैं और वे ऑफ वर्किंग जो सिस्टमेटिक उसी तरह का है, तो आप बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है और इजी टू ऑपरेट मॉडल है।
इजी So I टू would ऑपरेट like मॉडल है जी और अफोर्डेबल मॉडल है और अफोर्डेबल फूड भी है सर। जी जी रेट्स ऑलमोस्ट 60% हैं अदर बड़े ब्रांड से, तो जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो हमारा फूड अफोर्ड कर सकते हैं। या सो नाइस आनंद जी। सो इन्वेस्टर्स प्लीज रीच हमें आप मैसेज करें, हमारे हॉटलाइन पे कांटेक्ट करें, रायपुर ऑफिस भी है वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आनंद जी थैंक्स फॉर द प्रेजेंटेशन, और श्योर कुछ इंक्वायरीज हैं मैं आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में कांटेक्ट करता हूँ। नो सर, ओके, नो इश्यूज, थैंक यू। थैंक्स सो नाइस ऑफ यू। अब हमारा नेक्स्ट ब्रांड ज्ञानी है। जी पंकज जी ज्ञानी ब्रांड से जुड़े हुए हैं, और ज्ञानी एक समझ लीजिए दिल्ली का आइकॉनिक ब्रांड है, और बहुत ही ये अच्छी ब्रांड जो लोग खोजते हैं बड़े ब्रांड्स, तो वो अपॉर्चुनिटी है रायपुर के लिए। पंकज जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, यस, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। यस, मैं आपके लिए रन कर दूं पीपीटी? हाँ जी, यस। या यस पंकज जी आप अपना इंट्रोडक्शन और देख सकते हैं। Hi, good evening all. I am Pankaj Manchanda from Gyani ISM Delhi. Sir, next please. Keep on history. Next please. About us. Next. Yes. So it's all about start and begin in 1956 by the name of Gyani the Hatti. जैसे कि आप लोगों को पता होगा, it's an old street market, फतेहपुरी चांदनी चौक। तो they have come up from Pakistan. जब बोर्ड हुए थे उसके बाद इन्होंने 1956 में they started by the name of Gyani the Hatti. इन्होंने रबड़ी फलूदा मैंगो शेक स्टार्ट करा था। Then in 1980s they have started the ice cream model. So second generation ने ice cream start करी थी, then third generation has started in 2005 the franchisee model. So today we have somewhere about 100 plus stores in Pan India. Basically we are very strong in North India, and we are keen to start in West and East also. And we are planning in Raipur, Durg, Bhilai, and some smaller towns also, tier 2 cities also. Next please, Anandji. Best ice cream award we have awarded in 2015-16, North Indian brand for the ice cream parlor. Next please. We have done this pictures and promotions also with the brand Singis Bling. And second we have next please, Anandji. Flying Jet. So both we have done the picture promotions in our outlet also, and we have launched the Flying Jet ice creams also by the name your Delhi team articles. Next please. Outlet summaries today. We over 90 plus stores, like 100 we have somewhere about. Gyani Ice Cream managed to cut across as an age group, find universal appeal among the ice cream lovers. So our vision to carry 200 outlets. Presently we are present in Delhi NCR, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Rajasthan, Chhattisgarh also we are planning, Jharkhand, and West India, West Bengal, and some part of South, Bangalore and Hubli also. And we have somewhere about range of real fruit ice cream, chocolate ice creams, a variety of sundaes, thick shakes we have, low fat ice creams we have, and we have launched recently. We are growing generation wise, so we have launched this protein ice creams also, and we are into diet free ice creams also. And we have somewhere after COVID we have launched this pack products also, touchless pack products, half liter, 1 liter bricks. As well as in traditional things, we have Punjabi kulfi, matka kulfi and all also. We have a product starting from the range of 5 years to till we have a products till 70 years. मतलब 5 साल से बच्चे के लिए से लेकर के 70 साल तक के बंदे के लिए है. And we are going with the generation. We have launched this protein ice cream. Now we are working on vegan products. It's a plant-based milk, and it's good for health and good for heart patient also. Next, please. We have two types of model. One is kiosk model, which we call QSR model. Second one is ice cream parlor model. Basically, it's a sitting with proper sitting. So difference between that kiosk and ice cream parlor is only the space and the setting. Varieties both are the same on the kiosk and ice cream parlor. दोनों पे variety बिल्कुल same मिलता है. Ice cream parlor में sitting होता है. Normally ice cream parlor थोड़े से bigger size में होते हैं. In kiosk model we called as a QSR model, जो हम लोग take away model
for the open market and malls के लिए run करते हैं. Next please. Next please. So favorable market condition, no issues. Favorable market condition conducting an aggressive growth plan है. So now in 2005 the surveys told us कि 11,743 crores the market. In 2022 they're coming up with 18,786. तो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है पूरी इन द आइसक्रीम सेंस एंड डेजर्ट आल्सो एंड कंज्यूमेबल है और पर कैपिटा इनकम जो है वो छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर भी अच्छी पोटेंशियल है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट अच्छा है इस टाइम मार्केट में एंड after COVID, markets are getting now normal and better for the business. So we have started in tier 2, tier 3 cities also. Next, please. Value proposition. I've told you we have two models, kiosk and ice cream parlor. The menu is somewhere about gelato, waffles, exotic sundaes, regular sundaes, milkshakes, smoothies, and this waffle cone cups, pre-packed stuffs, and traditional stick kulfis. Presence across format parlor, kiosk, same. Wide menu offering catering to every large customer base. Established proof of concept. Strong product expectations through retail and distribution chains. So we have both of the option, online and offline both. We have tied with Swiggy, Zomato for the both, and offline sales are from the shop, and we are considering to the local market also, the local marketing and all through social media, Instagram, Facebook and all. Next, please, Anandji. Brand map is like a QSR model. This is a survey that we are going upside to nowadays. So we have a ticket size of somewhere about 100, 150. Other brands are starting from 200, 250 rupees. So we have a very basic model. We have started the ice cream price with somewhere about 50 rupees. Next, please. Rollout mapping, East India region is like somewhere about Calcutta. We are planning Patna, Guwahati, Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior, as well as we are planning for CG also, Chhattisgarh, the whole CG. Next, please. The network to have a mixed direct unit, master franchisee, multi units. Basically, we have 3-4 types of model. Direct units hota hai, master franchisee, and multi units. So you can do single unit, sub franchisee you can do, and multi units you can do. We have 3-4 options in that case. Next, please. Now, this is the financials. So for first, we'll talk about 250 square feet. 250 square feet is a proper ice cream parlor, 250 to 300 square feet. And ceiling, flooring, painting will be somewhere about 2.5. Furniture, woodwork, plumbing will be 165. Electrical equipment, lighting and all is for 80,000 rupees. Branding, signage will be somewhere about 80,000 rupees. This is the cost of an interior for the shop, raw shop, and machinery cost will somewhere about 44 lakh rupees. Cost will be somewhere about 50,000 rupees. Miscellaneous item will be somewhere about 35,000 rupees. And in the both option, we can provide you a vendor also, and you can do it your own self also. But you have a standard model, you have to copy that. And consultancy is mandatory from the brand. We have tied with 2-3 companies, so you have to take the consultancy is mandatory if you're going to do your own interior part. And license and establishment will be somewhere about 15,000. Launch and pre-marketing expenditure at 10,000. 10,000 bear by you guys and 10,000 bear by us. In the promotion parts, in the starting, we'll do a grand opening. So it's a 50-50 basis. Whatever the amount we'll spend on the opening, so it will be sharing basis 50-50%. We invite somewhere about 150 to 200 customers in the opening, your relatives somewhere about near markets, and we will promote through this Facebook, social media, and WhatsApp messages. And one time we are charging 5 lakh rupees plus GST. The best part of this brand, they are not charging any royalty from the franchises. And it's a one-time fees. Every 3 years, they will get a renewal without any franchisee fees. But some changes are mandate in the outlet. There is a senior audit. हम एक senior audit करते हैं उसके अंदर, और जो भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं, you have to done this. और उसके बाद आप लोगों को कुछ फ्रेंचाइजी फीस दोबारा पे नहीं करना होता for the same shop. Same case kiosk model है. Kiosk में we have ceiling, flooring, painting somewhere about 1.75. Furniture, woodwork, plumbing will be 70,000. Electrical equipment will be somewhere about 65,000. Branding, signage, internal, external, 50,000 rupees. And the machinery will be somewhere about 3,50,000 rupees. POS, 40,000 rupees. Miscellaneous will be 35. License and launch is the same, and franchisee fee will be the same. And what we are expecting per annual sales will be for the parlor 75. It's somewhere about 6 lakh rupees a month, and 6.25. And for the kiosk, we are planning for 3.75 to 4 lakh rupees.
which is a daily sale kiosk, will be somewhere about 10 to 12,000 rupees. And for the ice cream parlor, it's somewhere about 15 to 20,000 rupees. Cost of material, including all things, will be somewhere about 52.5%. Royalty that we are charging for the marketing purpose, you don't have to pay the brand. There's initially 2% you have to spend on the monthly basis on the promotions. So staff will be somewhere about 7 to 8%. Rental will be somewhere about 12 to 14%. Utilities are somewhere about 4 to 6%. And net margins are somewhere about 18 to 20. In both cases, they are the same models, kiosk and ice cream parlor. And investment will be somewhere about in kiosk is 14 lakh rupees, 12 to 14. And in ice cream parlor, it will be somewhere about 16.50 to 17 lakh rupees. Next, please. Franchisee support function, standard documents we required. Operational menu will provide you, brand book, recipe book, services book. Training part we will provide from ourselves. Marketing book, like online and offline both. Expert view selection for the location. Individual project designing for the specification. We have a team over there who will provide you the 2D and 3D for the outlet. ट्रेड एंड प्रोडक्शन इक्विपमेंट सोर्सिंग, जितना भी हमारा ट्रेड से रिलेटेड इक्विपमेंट होता है और जो प्रोडक्ट हमें परचेज करना होता है फॉर द आउटलेट, वी विल गाइड यू द बेस्ट एंड वी हैव अ वेंडर ओवर देयर. In that case, both of the options are there. You can buy from the market also, the same model, and you can buy from a vendor also. Marketing strategy and development execution we have. Suppliers through we have a railway tie-up. We have a tie-up with railways, and we have a vendor over in Pan India. They will send you the stock through railway. To Delhi to your nearest railway station. Freight will be paid by the brand, and you have to collect from the nearest railway station. Advertisement campaigns and promotion, social media management we are running. One-site support operations area manager, and POS and software system, ERP software system that will be we have outsourced to some companies, so you can they will give you the best training for the software management also. Next, please. Anandji, next, please. Yes. Why invest in Gyani? Basically, we are giving somewhere about 45 to 50% margin. They are giving a good, attractive margin, significant brand potential in like cities, state-wise, in North India particularly, and excellent history growth in Delhi NCR. Now we are capturing the other cities also. Thank you. If someone has question, you can ask me. Anandji, over to you. Thanks, Pankaj ji, for your detailed presentation, and this is the great opportunity. I think legacy brand and with ready to plug and play model type of brand and model is there. So मैं चाहूंगा सभी जो हमारे रायपुर के इन्वेस्टर्स हैं और जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी जो अभी है नहीं. लीडिंग ब्रांड है. अगर आपके कोई रिलेटिव्स नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको समझ में आएगा. कुछ एक क्वेश्चन सर पंकज जी मैं पूछना चाहूंगा. एक तो रिन्यूअल का जो आपने बोला 5 इयर्स का, फिर उसके बाद एक टोटल 10 इयर्स तक का एक सर बेसिकली इट्स अ 3+3+3 9 इयर्स का एग्रीमेंट है. जी जी. और इसके अंदर ऐसा रहता है हर एवरी 3 इयर्स ना कंपनी डोंट वांट टू कि आप हमें फ्रेंचाइजी फीस दोबारा पे करें. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रांड, दे आर नॉट चार्जिंग एनी रॉयल्टी. ठीक है. और सेकेंडली ये लोग दोबारा फीस भी चार्ज नहीं करते. ओके. और उसके अंदर ये रहता है कि जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं, जैसे वी हैव सम सिस्टम्स कि हम हर 1.5 years और 2 years के अंदर कुछ अपने चेंजेस करते हैं आउटलेट्स पे टू गेट इट रिफ्रेश, क्योंकि आपको भी पता है आज की जनरेशन को हमेशा रिफ्रेश का जरूरत होती है. सो जो भी चेंजेस होते हैं दे हैव टू डन फ्रॉम आवर साइड, मतलब देयर साइड. सो इसमें यही है कि आपको कंपनी को नहीं देना, बट उसमें थोड़ा बहुत जो मैंडेटरी चेंजेस है लाइक ब्रांडिंग एंड ऑल और वियर एंड टेयर, वो दोबारा से थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है जैसे नॉर्मली होता है शॉप्स का. ओके. एंड अपार्ट ऑफ आइसक्रीम बहुत सारे इसमें वॉफल्स और इस तरह के ब्रांड है जिसमें थोड़ा असेंबलिंग लगेगा, स्किल लगेगा. Yes, sir, we have somewhere about 150 products. The best part of this brand, we are serving somewhere about 65 plus flavors in one shot. Matlab, like we have a display of somewhere about 40 products. We have somewhere about like total products we have 65. 40 plus 10 we have the system to display over there. So they have a very vast category of this ice cream, and they have a
vast menu in that. Somewhere about we have 150 products. तो उसमें shakes, sundae, sodas, traditional things. मतलब आप समझिए कि एक 5 साल के बच्चे से लेकर के 70 years तक के बंदे के लिए हमारे पास products हैं in traditional things. In like for the kids we have cotton candy, star chocolate ice creams, and फिर if you go to the new generation we have protein ice cream, low fat ice cream, as well as we have launched this jamun ice cream for diabetic patients also. And we have diet ice cream cake also. Normal ice cream cake तो we have, and diet ice cream cake also we have, sir. Okay. So We are growing through generation wise, like yeah. yes, एक इसमें था कंसिस्टेंसी. फॉर कंसिस्टेंसी जो ट्रेनिंग है शुरू में तो आप देंगे कुछ स्टाफ सपोर्ट एंड बीच में जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम होती. We have a headquarter in Delhi. So जैसे कि आप लोगों को पता है, we have a training center in Delhi. So उसमें n numbers of time training रहता है. Training is not chargeable. Every time you get a training, but उसमें ये होता है कि weekly schedules होते हैं हमारे, उसके accordingly you have to apply for that. और उसके अंदर जैसे आपका रोल ऑन होता है फिर will put up your mail or message कि training will be on this date, so you can join us team. So इसमें training n numbers of time रहता है, free of cost है. That is not chargeable anymore. One last पंकज जी, ये इवेंट्स के लिए भी we have some product. ये इवेंट वेडिंग्स है बड़े-बड़े. We will do catering also. Okay. So जो investor, we have 3-4 options. One, you can do offline sale जो आपकी outlet से होता है. Second, we have a tie with Swiggy, Zomato, Pan India, so they will give you a good margins in that. And उसमें आप online sale कर सकते हैं. Then you can do catering also, institutional sales also, like student, like colleges and schools also, pre-packed products we have. So these kinds of thing we can do, and any another promotional activity like somewhere about in corporate sector and all that we can also. Okay. So I hope सारे attendees जो हमारे investors हैं सारे questions and presentation में clear हो गया होगा. And it is a great opportunity. I would like all the people to get back to our hotline number, और मुझे भी contact कर सकते हैं. It's a great opportunity, a legacy brand, and you can start with a go, you can say. Thanks पंकज जी. Thank you so much. Thank you. एक क्वेश्चन आया है पंकज जी के लिए. पंकज जी बताइए. So there is one question which is a relevant question also. I thought I'll just really take it. एक इन्वेस्टर्स हमें कहते हैं कि इसमें क्या आपकी तरफ से लोन फैसिलिटी भी रहेगा क्या? जैसे अगर 20 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट होगा तो किसी के पास 10 लाख रुपए है, तो is there any loan facility from the company side आपकी तरफ से? Your voice is cracking, sir. Can you repeat the question? हाँ, it was question इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या लोन की फैसिलिटी आप कराते हैं इसमें? Loan की facility, sir, I'll tell you one thing, कि we can provide you a letter to recognize a franchisee over to you, like anyone XYZ, and we do a LOI. First we'll do a LOI, then we can recognize a franchisee to XYZ person, so he can apply in the bank for the project loan. Okay. तो ये इनको अपने लेवल पे ही करना होगा या नहीं, अपने लेवल पे जैसे करना होगा. अगर ब्रांड का लेटर होता है ना, तो बैंक विल डू डेफिनेटली R&D ऑन द ब्रांड ऑल्सो, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि पहले किस प्रोजेक्ट के लिए वो लोग लोन ले रहे हैं. सो हमारे काफी सारे फ्रेंचाइजीज ने लिए हुए हैं, बट फ्रैंकली आई टेल यू कि हमारे अभी ऐसे बैंक्स के साथ ऐसे कोई टाई अप नहीं है, बट इफ समवन रिक्वायर्ड वी कैन हेल्प हिम आउट. Perfect. Thanks. What do you, Raman ji? Okay. Thanks, Pankaj ji. Thanks. Thank you so for much. your nice presentation, for attending, sparing time. Thank you very much. Our next brand is Shang, and Prabjot ji is there from the brand. Welcome, Prabjot ji. Am I audible? Thank you very much. Yeah, I'm getting. Shall I play your PPT, sir? Yes, please go ahead. Yes, Prabjot ji, over to you. Yes, so first I'll give you an introduction. The name of the brand is Shanks, and we're a progressive Asian kitchen, and we're primarily dealing in Chinese, Thai cuisine, and we have little elements of other
Asian cuisines as well, like Japanese and Korean, but primarily 90% of the menu is Chinese cuisine. And we currently have branches in Chandigarh, Mohali, Zirakpur, New Chandigarh. We're coming up in Pathankot, we're coming up in Jammu. And almost all of these locations, we have about 2 locations each. So we've gone on the cluster model, wherein wherever we go, we entirely capture that market. And many of our franchisees have taken second outlets in nearby locations for the same reason. And the minimum investment starts from around 25 lakhs and the minimum area is 100 square feet. Now, what all we give in this is, first of all, as far as the brand is concerned, we give you a brand name. We give you all the manuals for how to start the business. Entire outlet is made by us. Entire furniture, fixtures is provided by us. So wherein the outlet is starting from everything from the raw material to the equipment, everything is taken care by us. All the services are provided by us. The basic specialty consumables are also sourced through us only. So the franchisee does not have any daily headaches. The manuals for all the recipes are also shared by us. The SOPs and all the basic procedures to be followed by all the staff is given by us. The consultation on how to do the marketing is done by us. And we do a 2-tier marketing, wherein there is a brand level marketing and there is a outlet level marketing, wherein the core objective of both of them is to basically increase the sales of the outlet. Now, all the staff, which is one of the biggest things required for outlet, all the staff is provided by us for the outlet for the lifetime of the business. So we make sure that getting the franchise is much more easier for the franchisee. Now, in the financial stats, there are 2 formats. One is our kiosk or cloud kitchen. The second is the shop. The kiosk model is wherein the area required is about 100 to 300 square feet. And the total investment of the franchisee is 25 lakhs, which includes everything, their franchise fee, their setup cost, hardware, software, raw material, every single thing. And the average payback for this is about 1.5 years. The monthly royalty on this is 7% and 1% is the social media fee. The other model is the shop model, which is a dine-in model where the area is 500 to 1,000 square feet. And the total investment is about 45 lakhs, again, all inclusive. And the payback is about 1 year, 8 months. In both the cases, the royalty is the same, which is 7%. Now, wherein in this 7%, we give the operational daily support as well to the franchisee. So apart from the weekly or monthly reports, we will be taking his data on a daily basis and sharing it on a daily basis, that how he can improve his business and how he can reduce his costs and increase his bottom line. Next slide, please. So the franchisee will be getting a set of ready-made business tools. The objective of the franchisee, of course, taking any franchisee, is that he does not know the business. So we make sure that we teach him the entire business, the know-how, and how to operate as a business owner. Next slide, please. So as you can see in some of the images, we have very unique packaging also. Everything we are doing is not just the food is of course great, but it is very Instagrammable. जो आज की age की requirement है कि खाना तो अच्छा होना ही चाहिए, उसकी photo खींच के online डलनी चाहिए. So we make sure that there is a very good, nice, natural traction that the franchisee gets from the get-go. Next slide, please. So when we start, there is a proper system on how the franchisee works. First, like right now, anybody who's interested, they will contact us. After that, we will get their LOI done. We will share with them all the sets and tools required for them for a successful business. Even when the outlet is opening, apart from their own staff, we will have company staff posted at their outlet to make it a smooth transition for them and to run the business. I am open to any questions. Hello, can you hear me? Yes, we are there. Ramanji, any question? Yes, sir. Got it. Thanks, Prabhujot ji, for your presentation. Chinese and especially your kind of model. So, एक small question था, sir. जैसे ऑनलाइन, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट भी अच्छा हो और इंस्टाग्रामेबल भी हो. So this kind of cuisine, इसमें अभी ऑनलाइन का सेल बड़ा परसेंटेज है.
So उसमें भी we have tie-ups, special rates and that kind of tie-up with Zomato, Yes, Swiggy and yes, all. we have national tie-ups with Zomato and Swiggy. So we will be doing online sales through them also. We will be doing our own sales as well. We will be doing outlet sales as well. So at a time, at any given time, we have minimum 3 to 4 sales channels for our franchisee. In this also, like you said, Chinese cuisine का वैसे ही trend है, because अगर आप अभी पिज्जा सोचते हो तो आपके माइंड में डोमिनोज है, 2-4 और ब्रांड है. आप बर्गर सोचते हो, मैकडोनल्ड है. Brand present pan India. We are the only people, and we have successfully monopolized this product. And any city wherever we are the only brand in this, first of all, and the taste and the cuisine and the presentation, everything that we are giving, there is not even a single competitor who can come even close to us. Okay. And what about the procurement of this raw material? ये local होगा या फिर central base से भी किस So तरह से combination है? we follow a two-tier model in this also. So Yeah. all the material which is fresh and required on a daily basis, for example, our non-veg, veg, and our daily ration, that we have local city tie-ups, wherein that is also very easy. रात को computer पे एक message डालना है, and the material will be delivered at the doorstep of the outlet, and this will be taken care of the managerial staff. Apart from that, we have our specialty and specialty packaging, which will be delivered to the outlet on a bi-weekly or monthly basis, whatever is convenient to him. So he does not have to go anywhere for any procurement. Everything will be delivered at the location. Okay, Prabhajot ji. And one more thing कि इसमें master franchisee का भी आपने लिखा है first. Yes. So we'll go for first we'll go for master franchisee और unit भी अभी कोई लेना चाहे तो we can go for it. We start कर सकते हैं single unit. Both options are available pan India, because the objective of the master franchisee is to support the franchisee. But we already have our own setups in place that anywhere pan India we can sort out any shop. Master franchisee we will only give when we require it. But anywhere in India we can start up any shop, and we work on such a target, and we've achieved before that from the day of signing the franchisee, in under 40 days, the outlet is open. Okay. And what about interiors and all? We'll get support from the designs and the Not standard just support, format. not just support, we will do it for the franchisee. We have our fixed architects, we have our fixed contractors, and for every single thing, from the interior to equipment to signage to the hardware to the software, every single thing will be done by us, because obviously we've done so many outlets, we can get it much faster and much cheaper. We give the option to the franchisee कि अगर वो करना चाहते हैं, go ahead, but we give them the quotation on the side कि this is what we can do, and every single time we've seen that we get them a better deal, and we do it faster. So the franchisee is obviously, it's much easier for him, and money saved today is his profit today, and that is the philosophy we earn on. अगर कहीं पे 10 रुपए भी बच रहा है franchisee का, हमने आज ही बचा देना है. Okay. Thanks, Prabhajot ji. And one last question, per head, मतलब जैसे meal for two, क्या आता है हमारा rate या ऐसा छोटा सा small question था. Sure. So the average bill size is divided into 3 basic segments. One segment is the online. In online, the average bill value when we talk about Zomato and Swiggy is 500 per invoice. Okay. When we talk about the takeaway or delivery, that is about 750 per invoice. And when you're talking about dine-in, that is about 1100 per invoice. Okay. Thanks, Prabhajot ji. Sanjay sir, any question you want to raise? No, I think it was detailed presentation, but just want to check which are the markets we are open right now. Though you were talking about pan India, but where are we right now available, and where we are present? How many stores we are running right now, and what is the opportunity now for pan India? So right now we have 2 outlets in Chandigarh, 2 outlets in Mohali, 2 outlets in Zirakpur, 2 in Panchkula, 1 in New Chandigarh, and the ones we are already opening, which are the civil work is going on, is in Pathankot and Jammu. And other cities we have interest in LOIs for Amritsar, Delhi, but we are expanding pan India, and every single city and state we are open. We just look for 2 key things. One, the person who's taking the franchisee should be willing and able to take it further, and 2, their location should be good. Rest, we can help them with the location also, with their rent agreements also, every single thing. The ultimate objective is that it should be a win-win for both.
दोनों को ही फायदा होना चाहिए, देन ओनली इट्स सक्सेसफुल, और उसी बेसिस पे हम चलते हैं। और अपना छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आज हमारा शो है, यहाँ पे आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो ऐसी मार्केट है ना, यहाँ पे लोगों के पास पैसा बहुत है, उनके पास खर्चने की ऑप्शंस नहीं है। सो एनीबडी हु गोज हियर विल नॉट ओनली हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिकॉज फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगी उसको, यू विल हैव ग्रेट ट्रैक्शन, बिकॉज ये सारी सिटीज में देयर आर every class of citizen is there. We have job class, service class also, we have business class also, we have industrialists also. So all of these people are looking for good quality material to consume, good branded food that they get, and they're willing to spend end amount of money, and that is where we come in. Even आपके जो franchisee भी होंगे उनको हम support इस level का देंगे. The franchisee will have an app on his phone wherein live he can see his video of his outlet, live he can see the operations, live he can see how much sales he's generated at any given point of time, whether it be Swiggy, Zomato, or dine-in sale. So everything is software based, and we've made maximum use of technology to make it a successful brand. Perfect. Thank you very much for your all the questions you have taken, and I think further Raman ji is our business partner in Raipur. So what we will be doing, because now he will be also having his own number, mobile number in the chat box, and he will talk to each and every investor who is there. Plus, he's local, so he has got a lot of relationships and contacts as well, and he's also associated with a lot of mall owners also. And we'll fix up one-on-one, and we'll have you also involved later on once the first round discussion is done. And for selection basis, we will invite you for having a one-on-one session. Absolutely, I look forward to it. Thank you very much for your time tonight. Thank you. Bye-bye. Thanks, Sanjay ji, and thanks, Prabhjot ji. Raman So, ji, over to you. Yeah. We have done for today, Sanjay sir. Please closing remarks. Great. So I think it was a wonderful evening, and we had good business opportunities. As I said earlier, that this is a hand-picked opportunities. बहुत कम एक opportunity हमारा मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, और मार्केट में भी ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो हम उसी हिसाब से ब्रांड्स को लेके आते हैं. बट एज ए फ्रैंचाइज इंडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास इस टाइम पे भी 1200 अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ शेयर कर सकते हैं. हमारे पास डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है. प्लीज वन-on-one डिस्कशन के लिए आप रमन जी, इन द मीन टाइम आप रमन जी चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया आपने? हाँ, डाला हूँ सर. तो आप रमन जी के साथ टच में रहिए, आप डिस्कशन करिए, ओपन डिस्कशन है, और हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी है. अगर आपको फुल एंड फाइनल आपको हम ही करके दे सारा, हमारी रिक्वायरमेंट पड़ेगा. फ्रैंचाइज इंडिया का प्लेटफॉर्म बना ही इसी वजह से, क्योंकि हम पूरा हैंड होल्ड करते हैं, और जब आपको हम इसके अंदर इवैल्यूएशन प्रोसेस में दिखाएंगे आपको ये सारे बिजनेस मॉडल्स, हम उसके अंदर वन-on-one दिखाएंगे, फाइनेंशियल मॉडल दिखाएंगे, प्लस उसके बाद ब्रांड्स के साथ भी हम आपकी वन-on-one डिस्कशन कराएंगे, और वो इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद आप फाइनल कर लीजिएगा. और इसके साथ साथ फ्रैंचाइज इंडिया आपको और भी सर्विसेज देती है जो रमन जी आपके साथ वन-on-one डिस्कस करेगी. रमन जी, बिफोर वी क्लोज, एनी रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपका शहर है, आप अपने शहर को बहुत अच्छा जानते हैं. Thanks संजय जी for your kind words. And सभी मैं हमारे रायपुर के इन्वेस्टर्स और जो अटेंडीज है उनको ये कहना चाहूंगा, संजय जी ने भी कहा कि एक्चुअली वी आर अ प्लेटफॉर्म, और with experience more than 23-24 years experience of branding, franchising, business expansion में. So इस प्लेटफॉर्म में बिकॉज अभी आपने आज 4 ब्रांड आपने देखा होगा, आपने प्रेजेंटेशन 5 ब्रांड्स के हमने किए, सारा लीडिंग ब्रांड्स है, हैंड पिक्ड है. सो वी आर हम लोग पुल है, सेतु है बिटवीन यू एंड अ ब्रांड, और जो भी हमारी एक्सपर्टीज है उसकी भी आप सेवाएं ले सकते हैं. यही हमारा मोटो रहता है कि हमारे पास जैसे ये अब आज 5 ब्रांड देखें, हमारे पास काफी ऑप्शंस है, मतलब 1000+ हमारे पास ब्रांड्स हैं, छोटे से बड़े तक.
सो यू कैन से फ्रॉम रिलायंस जियो पेट्रोल पंप से लेके आपने आज छोटे छोटे शॉर्मा ब्रांड तक भी हैं. सो वी आर देयर, हम प्लेटफॉर्म है. आपको अगर कोई बिजनेस चालू करना है, कोई स्टक हैं कहीं पे, कुछ सोच रहे हैं, तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं, कंपनी की सेवाएं ले सकते हैं, और हम ब्रांड से भी मिलाएंगे आपको और आपको गाइड भी करेंगे व्हाट इज गुड फॉर यू. सो थैंक यू वेरी मच सभी अटेंडीज को, एंड लेट्स स्टार्ट. अभी फेस्टिव सीजन है और लेट्स गो फॉर द न्यू वेंचर. Correct. Thank you, Ramanji. Thank you very much. And I think now we can sign off for tonight. And thank you very much all the investors जिन्होंने आज हमें वहाँ से रायपुर से ज्वाइन किया है. फर्दर डिस्कशंस के लिए हमारा हॉटलाइन नंबर भी है, और रमन जी क्योंकि लोकल है उन्होंने अपना नंबर दिया है, आप उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशन करिए और हम आपको फर्दर हम आपको हैंड ओवर करेंगे. Thank you very much all the investors and the guests and all the brand owners also. Thank you, Ramanji, for your support. Thank you very much. Wishing you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you.